अगर आज की डेट में आपके सब्सक्राइबर रीसेट हो, मान लो 0 सब्सक्राइबर पे आप पहुंचे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है, एक होती है आपकी ब्रांड वैल्यू, जो अपने नाम कमा। तो आपका वर्क फ्लो क्या है, फ़ोन या लैपटॉप, कैसे करते? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? तो इन्होंने पूछा है कि मंथली कितना अर्न करते हो फ्रॉम सोशल मीडिया। जो कोई नया क्रिएटर है वो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स है जो अवॉइड करे ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो? एक तो है अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझना कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा। नहीं चलेगा जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आप अपने कमरे से वीडियो शूट करके बाहर जाओगे ना, आपको बाहर लोगों को जवाब देने पड़ जाएंगे। इवन मैं कंसेंट लेता हूँ लोगों का, अपनी फैमिली से बाहर के लोगों का, कि भाई व्लॉग बनाते टाइम क्या मैं आपको व्लॉग में ले लूँ? क्योंकि कई बार हम ओवर दिखाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं। अब मैं गोबर भी फेंकता हूँ भाई, मैं घर पे घास भी लाता हूँ, मैं हल भी जोतता हूँ, मैं इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ। कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर है ना, तो आपके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, है ना? कि अगर आप कोई गलत कंटेंट डाल रहे हैं, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं ना, तो यार उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है। डेली कंटेंट के आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? एवरीथिंग इज अ स्टोरी भाई। अगर आज दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होगा ना, तो कौन सी चीज़ चेंज करोगे उसमें? तो मतलब हर कोई बंदा क्रिएटर बन सकता है क्या? आपकी साइड बोला ऐसे क्रिएटर्स है, बोला आपके पास चंबा में जो मेरे नॉन में थे, उनको ये बताया कि क्या ये भी आपके चंबा का है? तो मिस्टर ज़ेरॉक्स 5 साल बाद कहाँ होंगे? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार आज के टाइम पे जब लोग अपनी फेक लाइफ या फाइनेंशियल स्टेटस सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रॉ और रियल रहकर भी कामयाबी पा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि बिना कंट्रोवर्सी, बिना हेटर्स के भी क्या कोई इंसान सोशल मीडिया पर ट्रूली सक्सेसफुल बन सकता है? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र कुमार, जिनको आप मिस्टर ज़ेरॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसे डेली व्लॉगर जिन्होंने कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी और रियलनेस के थ्रू अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनसे ये सीखने को मिलेगा कि लाइफ की परिस्थितियों में ऊपर से नीचे रॉक बॉटम टच करके भी वापस कैसे आया जाता है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे एक मास्टर क्लास रहेगी फ्रॉम द वन हु इज़ बीइंग डूइंग दिस एवरी डे। तो आप भी अगर सोशल मीडिया पे आगे बढ़ना चाहते हो और अपने फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो, इन शॉर्ट सक्सेसफुल होना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में हम एक सक्सेसफुल व्लॉगर के माइंडसेट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे सोचते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे हर दिन बेटर बनते हैं। अगर आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर ज़ेरॉक्स। तो स्वागत कीजिए हमारे कंटेंट के पावर हाउस पुष्पेंद्र भाई, ऑल्सो नोन एज मिस्टर ज़ेरॉक्स। तो स्वागत है आपका भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच विकास भाई फॉर इनवाइटिंग मी। हाय गाइस, दिस इज मिस्टर ज़ेरॉक्स एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। यस। तो ये भाई जो मिस्टर ज़ेरॉक्स है, ज़ेरॉक्स का नाम जो आया कहाँ से? मोस्टली लोगों को लेने में दिक्कत आती है। ज़ेरॉक्स मतलब एक होता है कॉपी, जिसको एक नॉर्मल टर्म के बीच में हम यूज़ करते हैं। बट इसका नाम का रीज़न ये हुआ कि मेरे एक्चुअली पहले जो चैनल का नाम था वो था पुश व्लॉग्स। जब मैंने शुरू किया था तो उसका नाम था पुश व्लॉग्स, जो ये व्लॉगिंग वाला चैनल था। बट मेरे को कुछ दिल में ना बात जम नहीं रही थी भाई, अगर कोई तीसरा बंदा आपको नाम से बुलाएगा तो वो देखो पुश व्लॉग्स जा रहा है। तो व्यूअर्स के हिसाब से मुझे ये था कि कुछ एक ऐसा नाम रखना है जो कि एक अलग नाम साउंड करे, और इनफैक्ट मतलब बहुत कैची सा नाम, हाँ, हर कोई याद रख लेता है। एग्जैक्टली। तो ये बात ये हुई कि मुझे चेंज करना था नाम। तो मैं ट्राई कर रहा था कि डिफरेंट नेम सर्च कर रहा था कि मैं कैसे नाम रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ। बट एक रैंडम इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती है, तो वहाँ पे ना एक बहुत ही हाईलाइटेड कलर में लिखा था ज़ेरॉक्स, XEROX। तो मेरे माइंड में वो क्लिक होगी बात, रेड कलर में लिखा हुआ था, तो उसका एक जो दिखने में है वो बहुत आई कैची लग रहा था। तो मैंने वो अपने माइंड में रख लिया। एंड उसके बाद बात हुई हमारी, एक उस टाइम पे ओमेगल चलता था, घर पे नेटवर्क तो मेरे कम ही होता है। तो उस टाइम पे ओमेगल चलता था, तो वहाँ पे मैंने चैट ट्राई किया। तो एक कोई भी रैंडम पर्सन आया, मे बी फॉरेन का था, स्ट्रेंजर,
तो वहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन हुई, हाय हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर नेम। तो मैंने कहा माय नेम इज़ मिस्टर जेरोक्स। तो उसने कॉम्प्लीमेंट किया कि वाओ सच अ नाइस नेम एंड सच अ यूनिक नेम। बस वो बात। और चैनल का नाम जो मैंने उस टाइम तक रखा था उसको मैंने हटाया एंड फिर मैंने नाम चेंज कर दिया मिस्टर जेरोक्स। सो ये है उस नाम के पीछे की कहानी। तो हर एक चीज़ मतलब देखिए कोई लिंक्ड होता है कुछ ना कुछ, है ना। आपको वहाँ से आइडिया मिला और आपने पिक किया वहाँ से। एग्जैक्टली। और नहीं, सच में बहुत कैची सा नाम है ना, सबको याद रहता है। पहले शुरू में लोगों ने कहा कि भाई क्या नाम रखा है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि नाम क्या है एक्चुअल में। तो लोग कई ऐसे सोचते होंगे ना कि XER कैसे पढ़ना है, मतलब क्या है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई इस नाम से तू क्या ही करेगा। तो एक्चुअली मेन बात होती है नाम आप कैसे बनाते हो। डिपेंड ये नहीं करता कि आपका नाम क्या है, आप नाम को कैसे बनाते हो। हाँ, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो माइंड में तो क्लियर था कि भाई अगर नाम रखा है तो इसको तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ऑब्वियसली शुरू किया है तो इसको बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और आज बाय गॉड ग्रेस एंड बाय ऑडियंस ग्रेस मिस्टर जेरोक्स को थोड़े बहुत चुनिंदा लोग तो जानते ही हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन नाम को नाम बनाने के लिए। बहुत लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से आपने मतलब अपने जो आपने बोल रहे हैं ना कि आपने सोचा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा नाम को, आपने उससे ज़्यादा ही लिया। और मतलब इस भले ही और मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा से मतलब बैकवर्ड एरिया बेचारे उसको बोला जाता है, बना दिया है कुछ लोगों ने, पर है नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि आकांक्षी है बिल्कुल, और आगे जाएगा। आपके जैसे लोग ही आगे लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम किया सच में आपने। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जानते तो सब हैं। जानते तो सब हैं। फैमिली में एक्चुअली मेरा कंटेंट ही वैसा है कि फैमिली में कौन लोग हैं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हर एक लोग हर कोई जानता है। सो मेजरली मैं आपको बता दूं, मेरे दादी, पापा, मम्मी, फिर एक बहन जिसकी शादी हो गई है, और एक और बहन है जिसको आप कामचोर लड़की के नाम से जानते हैं, एंड एक छोटा भाई है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक हरामी भूरू है जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे बीच नहीं रहा है। सो सैड मोमेंट फॉर अस। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपके फादर क्या करते हैं? शुरुआत उन्होंने बहुत मतलब जितना एक कि जितना मर्द की लाइफ में स्ट्रगल होता है, जी बिल्कुल, जहाँ से शुरू से उठ के ऊपर तक जिस लेवल तक अभी हमें, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मैं तो अभी तक कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया उनके मुकाबले, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमारी फैमिली को एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से उठाकर एक मिडिल क्लास लेवल तक लाने तक। तो पापा बेसिकली पहले ड्राइवर थे, तो उसके बाद जो है उन्होंने खुद की एक गाड़ी ली, फिर दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली। एक टाइम पे हमारे पास 4-5 गाड़ियाँ थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा कोविड का पीरियड आया जिसमें कुछ होती हैं फाइनेंशियली, तो वहाँ से स्टेबल किया, फिर अभी दोबारा से। एंड अभी पापा जो वो स्कूल बसेस का जो बिजनेस रन करते हैं, एंड खुद भी एक अपनी स्कूल बस को खुद ही रन करते हैं। हाँ, तो नहीं सच में कोविड के टाइम तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस ठप हो गए थे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। चलो उसकी बात हम करेंगे थोड़ा सा आगे कि क्या स्ट्रगल फेस किया, कैसा फेस किया। तो बेसिकली ये कि पापा जो है वो एज ए ड्राइवर हैं, बट एक बिजनेस रन करते हैं अपने पैशन के थ्रू ही। अच्छा, पैशन के थ्रू ही। तो मदर तो हाउसवाइफ ही है? हाँ, मदर हाउसवाइफ। मेरे फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने बहुत मतलब ऑब्वियसली जो बाप होते हैं वो स्ट्रगल करके बाप बने होते हैं। मतलब हाँ, सही बात है बिल्कुल। और सिस्टर वगैरह पूरा आपने नाम सब फेमस कर दिया आपने। एक्चुअली ये था, इवन वो काम बहुत करती है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती है। नाम क्यों रखा? बट वो एक वो होता है ना कि एक टर्म आ जाती है, एक बार जब बीच में टर्म आ गई कि भाई ये कामचोर लड़की है, बहनों के लिए भी रहता है ऐसे, भाइयों का, या फिर कुछ भी अपने अपने घर पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नाम दिए बिल्कुल, सबने दिए होते हैं। सो एक बार वो टर्म उसके ऊपर चली गई कि कामचोर लड़की, तो बस फिर वहीं से चल पड़ा कामचोर लड़की। अब भले वो चाहे जितने भी काम कर ले, नाम कामचोर लड़की पड़ गया, बस नाम पड़ गया। नाम पड़ गया है। तो मतलब घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? पूरी फैमिली। पूरी फैमिली शुरू से ही? बहुत शुरू से, बहुत ही ज़्यादा। जब शुरू में ये था कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे को ना एक टर्म दी गई थी, पंडित। अच्छा। क्योंकि मैं व्लॉग बनाता हूँ, वॉइस ओवर जब करता हूँ, तो एक घर के अंदर कमरे में जब वॉइस ओवर करता हूँ तो आपको पता है कि व्लॉग में चिल्लाना पड़ता है, व्लॉग बनाने पड़ते हैं, तो उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मेरे को ये बोलते थे कि तू पंडित की तरह मंत्र ही पढ़ता रहता है अंदर। तो वो था। बट ये था कि मेरे को किसी की तरफ से भी कोई भी रोक टोक नहीं है।
और वो डिपेंड करता है हमारे खुद पे कि हम कैसे रहते हैं। आजकल के टाइम पे आपको पता है कि यंगस्टर्स नशे नुशे के चक्कर में जा रहे हैं या फिर कुछ भी 19-20 जा रहे हैं, बट मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। तो वो ये है कि मुझे कहीं भी जाने से मना नहीं करते हैं। उनको पता कि अगर कहीं ये जा रहा है तो या तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है और एंटरटेनमेंट अच्छे से करेगा, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं, या फिर अपने किसी काम से जा रहा होगा। तो माँ बाप भी समझ लेते हैं उस चीज़ को। सही बात है, वो तो मैं भी खुद भी ये चीज़ है मेरे साथ। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उनको कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हम पे ट्रस्ट कर सकें। सिंपल। चलो फैमिली में तो वो बात ही खत्म होगी, कोई सपोर्ट नहीं करता शुरू से, मतलब वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने उनको विजन दिखाया आपने कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इन्होंने ऐसे नहीं बोला यार तू क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है? नहीं, एक्चुअली ये था कि शुरुआत करी थी मैंने ना, तो बहुत ये नहीं था कि अपनी फील्ड से हटके मैं कहीं कुछ गया था कि मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि रहने दे, ये कुछ नहीं होगा, ये फलाना ढिमकाना। हाँ, कुछ मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि जब शुरू में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो बोलते रहते हैं कि भाई क्यों कर रहा है ये चीज़, अगर तेरे को यहाँ से कोई इनकम या आउटपुट नहीं आ रही है। तो वो हल्की सी 1-2 बार वो भी मजाक में ही बोला था कि ऐसे नहीं कि बहुत सीरियसली बोला कि भाई तूने ये चीज़ नहीं करनी है। ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कोई भी सीन नहीं था, मेरे को फुल सपोर्ट रहा है। लेसन लर्न फ्रॉम देश की पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली बच्चों का। एग्जैक्टली बेसिक्स। मुझे किसी भी चीज़ में, मैंने कोई बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी रोक टोक नहीं की है फैमिली मेम्बर्स ने। तो कभी तो इसका मतलब कि फैमिली की वजह से कोई भी कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ किया हो कभी? कॉम्प्रोमाइजेशन का ये होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को। एक फैमिली जब होती है तो उसकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। तो मैं जो चीज़ें दिखाता हूँ वो चीज़ें होती हैं जो कि मैं देखता हूँ कि भाई ये अगर लोगों को भी पता चलेगी तो इससे हमारी फैमिली पे पर्सनली कोई इशू नहीं आएगा। ये सही बात है। अगर मैं अपनी फैमिली का कोई इंटरनल मैटर, हर एक फैमिली में हर किसी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो अगर मैं वो इंटरनल मैटर्स दिखाता हूँ और वो फिर मेरे फैमिली मेंबर्स को पता लगते हैं, तब कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जो कि जनरल चला हुआ है, डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करें, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। गलतियां तो आपसे भी शुरू में हुई होंगी, कोई बाद में हमने रियलाइज की होगी यार ये चीज़ नहीं करना चाहिए। चीज़ें ना बहुत समझ के चलनी पड़ती हैं। चाहे भले ही व्लॉगिंग है, कोई भी फील्ड ले लो आप, चीज़ें आप जितना समझ के चलोगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार हम ओवर दिखाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं, कई बार कुछ बहुत कम दिखाने के चक्कर में बहुत एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि आप हो नहीं, एक्चुअल में आप हो नहीं, फेक जिसको एक बोल सकते हैं। जितना नेचुरल रहोगे, जितना न्यूट्रल रहोगे, उतना मतलब जैसे आप नॉर्मली जनरली आप हो, जो आप हो वो दिखाओगे ना। आपको दुनिया का डर होगा कि भाई आपको बाहर दुनिया जाए। अब मैं गोबर भी फेंकता हूँ भाई, मैं घर पे घास भी लाता हूँ, मैं हल भी जोतता हूँ, मैं इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ, मैं बाहर अच्छी अच्छी जगहों पे भी जाता हूँ। तो मुझे कोई भी ऐसी बात का डर नहीं होता कि भाई अगर मेरे को कोई बंदा पुराने कपड़े में देख लेगा या गोबर उठाता हुआ देख लेगा तो मुझे कोई दिक्कत आएगी, या फिर मैं उससे शर्मसार होऊंगा कि यार लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मेरी इमेज ऐसी। तो सच में मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही चलाऊं, लोगों को वैसा ही पसंद है। लोगों को मेरी हाई फाई चीज़ें देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एज ए ऑडियंस अगर मैंने पूछा है ना, काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि एज ए उनको हाई प्रोफाइल चीज़ें कि भाई तू बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है कोई, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। जो आप नॉर्मल सिंपल बेसिक लाइफ जो चली है, लोग वो देखना पसंद करते हैं। तो आपके जो वीडियोस में होते हैं सब लोग फैमिली वाले पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, जो वीडियो बना रहे होते हैं पूरी तरह कैसे बना रहे हैं। एक छोटा भाई है, वो आपको देखने को मिलता, बहुत रेयर देखने को मिलता है मेरी वीडियोस में। वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। अच्छा। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई वीडियो में आना है या फिर तू वीडियो में आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि मना करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी मना करेगा, कोई भी किसी भी तरीके का। इवन मैं कंसेंट लेता हूँ लोगों का, अपनी फैमिली से बाहर के लोगों का, कि भाई व्लॉग बनाते टाइम क्या मैं आपको व्लॉग में ले लूँ। क्योंकि कुछ जगहों पे मैं ऐसे व्लॉग बनाता हूँ, जैसे मान लो आज हम आपकी फैमिली के बीच ही बैठे थे, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप सारे कंफर्टेबल हो वीडियो में आने के लिए। क्योंकि हर एक बंदे की हर एक पर्सनल लाइफ होती है। तो अगर मैं उनको अपने व्लॉग्स के थ्रू अगर एक्सपोज कर रहा हूँ तो वो फिर डिपेंड करता है, क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, डिसरिस्पेक्ट। अब मान लो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपका वो मैंने वीडियो डाल दी और आपको कोई दूर दराज का रिश्तेदार वो देख लेगा, भाई तू क्या कर रहा था यार वीडियो में ये चीजें, तो फिर वो फिर बंदे को हर्ट करती है। बंदा एक थिन लाइन है मुझे लगता है ना। एग्जैक्टली। उसको क्रॉस नहीं करे बंदा तो हाँ, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। सही बात है। फिर
कोई भी मतलब ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है जो कि बोलता है कि भाई मेरे को वीडियो में मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भले ही मतलब लेह से ऊपर से आप एक गांव है ना, हाँ छोटा सा गांव है, हाँ जी। वहाँ से आपने जो स्टार्ट किया तो आपको मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, स्ट्रगल कर तो किया होगा आपने कि मतलब कैसे सोचा कि मतलब यहाँ से मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या आइडिया कहाँ से है? देखो आइडियाज़ तो अब जब आप चाहते हो ना, एक कहानी है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जी मैं जो था वो चला गया एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। मैं वहाँ पे गया इसलिए नहीं कि मेरे को पैसा बनाना है या फिर जो एक बोलते हैं ना बंदे जोड़ने वाली, मैं उसमें गया, मैंने ट्राई करी चीज़ें, क्योंकि जब ग्रेजुएशन लेवल तक था मैं बहुत एक बेसिक काइंड ऑफ का पर्सन था कि भाई जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता ही नहीं। दोस्त जो हैं वही हैं, ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं जब उस फील्ड में गया तो मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी, बस चीज़ें सीखी, लोग कैसे उठते बैठते हैं, कोई अच्छी फैमिली वाला है, कोई जिसके पास अच्छा पैसा है वो कैसे उठता बैठता है, वो बात कैसे करता है, वेल रेपुटेटेड पर्सन्स के साथ मैं रहा हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ देम कि भाई उन्होंने मेरे को जो लाइफ में लेसन्स दिए हैं वो मेरे लिए, वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरी सोच में जो एक गाँव के, अगर आप गाँव से बाहर नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि भाई दुनिया कितनी बड़ी है या फिर कुछ भी है। सही बात है। तो मैं वहाँ से उन लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के कि कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, क्या सोचना है, कितना बड़े लेवल तक सोचना है, तो वो सारी चीज़ें सीख के तब जो है वो जब मैं घर वापस आया तो उस टाइम पे मेरी जॉब भी लग चुकी थी IPH में। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये है अराउंड 2020-21 की बात होगी। 20-21 की बात कर रहे हैं। 20-21 की बात होगी। तो वहाँ पे ये था कि मैं जब घर पे आया तो मेरे को था कि मेरे को कुछ करना है भाई, कुछ तो करना है मेरे को। तो फिर अब अपना फ़ोन एक ही चीज़ रह जाती है, टूल। हर किसी का सपना होता है कि वो यूट्यूबर बने, पर हर कोई यूट्यूबर नहीं बन पाता है, सिंपल सी बात है। तो अब सपना तो लेकर चला था कि करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या तो करना मतलब है? आपका जो आप बोल रहे हैं कि आपका जो एक्सपोजर मेन था वो नेटवर्क मार्केटिंग थी, और लोगों के साथ आप बैठे और वहाँ से आपका विजन बड़ा हुआ। बिल्कुल कि कुछ किया जा सकता है। एग्जैक्टली, है ना, वही तो चीज़ है। पर फिर घर पे आया, कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे थे उस टाइम पे, दादू जो थे वो बहुत बीमार थे, तो कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मेरे को घर आना पड़ गया। तो उसके बाद जो है वो जब मैं घर आया तब मेरे को इस जॉब के बारे में पता चला जो IPS डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली थी। तो मेरे एक दादू का सपना था कि भाई बच्चा चाहे 10 रुपए की नौकरी करे, होना चाहिए सरकारी। हर घर में ये सोच है ही है। बिल्कुल। तो मेरा तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में था तो मेरे तो सोच इधर उधर की थी। सही बात है। बट अलग सिस्टम है ना, टोटल नेटवर्किंग पे ये सारा था। हाँ, फिर मेरे को पापा ने स्टेबल किया। मैं और पापा ट्रक में थे उस टाइम पे, हमारा ट्रक भी हुआ करता था। अच्छा। तो हम किन्नौर गए थे फेरा लगाने के लिए। अच्छा। फिर पापा ने किन्नौर से, मैं साथ था तो उन्होंने हैदराबाद के लिए गाड़ी लोड कर ली थी। उसी टाइम पे हमारे किसी नॉन का फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे वैकेंसीज निकले तो उसकी भरवा क्यों नहीं देते, उसके अच्छे परसेंटेज हैं। तो पापा ने रातों रात मेरे को वहाँ से भेजा। अच्छा अच्छा। एक ही दिन में लास्ट डे था वो, और वो हैदराबाद निकल गए। हाँ, पापा हैदराबाद निकल गए। उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था उस टाइम पे, अकेले हैदराबाद जाना, अकेली गाड़ी लेकर इतनी बड़ी। तो फिर लास्ट डे था वो, तो मैंने भरवाई थी सिर्फ अपने दादूजी को लेकर कि भाई उनको जो है वो ये उस टाइम पे पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में जा रहा है, या फिर अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए थे, बट मैंने भरवा दिया। बट मैं ये श्योर था कि भाई मेरी परसेंटेज जो है बहुत अच्छी है, तो मैं इसमें लग ही जाऊँगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उसकी वजह से मतलब मैं इस जॉब में आया। तो उसके साथ मेरे को कुछ करना था। अब साथ में कुछ करना था तो साथ में मैंने यूट्यूब में आने का सोचा। 3-4 मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई करी, बट वो नहीं बनी। एट द एंड मैंने व्लॉग का सोचा, फिर व्लॉग के बाद मिनी व्लॉग का सोचा। तो सबसे पहला कौन से फ़ोन पे शूट किया? वो था मेरे पास iPhone SE फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, वो इतना सा फोन था। इतना सा था, मोटा सा है ना। हाँ, थोड़ा मोटा था। तो प्लास्टिक बैग थी इसकी। हाँ, तो मैंने उस पर ट्राई किया था। कैमरा तो आईफोन के शुरू से, मतलब बाकी सब कंपटीशन मेरे को एंड्रॉयड के कैमरा उतने खास अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मैंने ट्राई नहीं करे। मैंने आईफोन पे, क्योंकि iPhone 5 का जो कैमरा था वो भी मेरे को बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करवा देता था। डेफिनेटली उसका वीडियो का कैमरा, उसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा। एडिटिंग किस पे करते थे वो, मतलब उसी का जो सॉफ्टवेयर थे? फोन उसी मैं शुरू से VN यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, शुरू से आपने VN यूज़? मैंने शुरू से VN यूज़। तो मतलब हमारे व्यूअर्स भी सीख सकते हैं कि भाई VN एक अच्छा टूल है। पर
है चाइनीज है ना, इंडिया को भी करना चाहिए उस पर। आई नो वो करना चाहिए, बट करना चाहिए, पर वो खैर बात की बात है, वो बहुत अलग बड़े बड़े लेवल की बंदों की बात है। हमारे पास जो प्रोवाइड है हम तो उसी में से ढूंढेंगे कुछ ना। सही बात है, और फ्री भी है। हाँ फ्री तो है। सही बात है। फ्री तो कभी ऐसा लगा, उस कोई मोमेंट ऐसा तो ज़रूर आया होगा कि मतलब जब आप शुरू में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार मैं छोड़ देता हूँ यार, बहुत मेहनत लग रही है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। छोड़ा था पूरी तरह से, कभी सोचा था कि यार, छोड़ा भी बीच में कि आपने कि छोड़ो यार अब नहीं होगा, या फिर उसके बाद दोबारा से शुरू किया? नहीं ऐसे कोई नहीं छोड़ा। मैंने जब iPhone 5 उस पर वीडियो बनाना शुरू की थी ना, तो 9 वीडियोस बनाने के बाद ही वो फ़ोन करंट छोड़ गया। ख़राब हो गया। तो उस टाइम पे अब मेरे पास बजट था नहीं, बजट नहीं था तो मैं अब लेना भी आईफोन था कुछ थोड़ा सा अपग्रेड में। उस टाइम पे लिटरली iPhone 7 जब मैंने ख़रीदा तो वो भी मेरे को लगता है EMI पे लिया है। तो फिर मैंने 7-8 दिन तो मेरा चैनल नहीं चला, 7-8 दिन तो बंद ही था चैनल। तो 7-8 दिन के उसके बीच में आपने उसके बाद फ़ोन ले लिया था? हाँ उसके बाद मैंने फ़ोन, उस टाइम पे मैं टिच्चू वाला फ़ोन यूज़ करता था। ये 2022 के शुरुआत की बात है, जब मैंने डे 1 से 365 डेज चैलेंज लिया था मिनी व्लॉगिंग का। अच्छा लिया था आपने? ऑब्वियसली उस टाइम पे ये था ना कि मिनी व्लॉग की जो मैं पहले लॉन्ग व्लॉग्स बनाता था, तो लॉन्ग व्लॉग्स में उस टाइम पे चले हुए थे, बट मैं ढूंढ रहा था कि क्या अलग कर सकता हूँ। भाई लॉन्ग व्लॉग तो हर कोई बना रहा है। तो 2022 में जो मिनी व्लॉग बनाते थे ना, बहुत रेयर लोग बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा रेयर लोग। ओके। तो अब मेरी नॉर्मली लाइफ है, बेसिक लाइफ है मेरी। आज के लोग जो है वही लाइफ डाल के व्लॉग डाल रहे हैं, बट वो पहचान नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो मिनी व्लॉग बनाना शुरू किया उस टाइम पे हिमाचल में आई गेस मैं पहला ही बंदा था जो वैसे मिनी व्लॉग बना रहा था। तो एक वो पॉइंट जो होता है ना, वो आपको बहुत आगे तक ले आता है। सही बात है कि आपका जो स्टार्ट था वो बहुत पहले का था। शुरुआत जो थी वो मेरी इस तरीके से हुई कि भाई शुरू ही मैंने किया। आई गेस भाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबसे पहले मैंने ही मिनी व्लॉग जो है हिमाचल में, जिस तरीके से सिंपल लाइफ हमारी होती है हिमाचलियों की गाँव वाली, वो मैंने बनाना तभी शुरू किया था। तब जाके जो है वो मेरे को इतनी पहचान मिली। क्योंकि जब शुरुआत करते हैं ना, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स मान लो कॉमेडी में, जैसे बीबी की वाइज ने शुरू किया, हर्ष बेनीवाल ने शुरू किया, तो उन्होंने शुरू किया तो आज उनकी पहचान एक अलग से होती है। आज तो बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, पर वो उनकी पहचान उस टाइम की अलग से होती है। लेजेंड्स माना जाता है काइंड ऑफ जो चीज़ें बोलते हैं। आई एम नॉट अ लेजेंड, बट ये है कि जब शुरुआत मैंने की थी ना, तो मैंने शुरू में वो पॉइंट नोट डाउन कर लिया था कि भाई ये चीज़ जो आगे ज़्यादा चलेगी। तब जाके जो मेरे को ग्रोथ मिली है। अदरवाइज मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ, या फिर हमारा कोई कंटेंट इतना स्पेशल नहीं है कि ग्रोथ मिल सकी। बट ये कि पहला था तो चल गया, बहुत अच्छे लेवल से चल गया, और कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी रीच और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना भी शुरू हुआ था। ऐसी बात नहीं है, उसमें आपका मेहनत भी है और कंसिस्टेंटली आपने वीडियोस भी डाले हैं। मेन कंसिस्टेंसी सबसे कंसिस्टेंसी के तो किंग हैं ही आप, बहुत कंसिस्टेंसी, नो डाउट। अभी यहाँ पे सेटअप लग रहा था, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था अपना, क्योंकि मुझे पता 6 बजे मेरा व्लॉग डलेगा, तो उसको मुझे प्रिपेयर करना है वो डालने के लिए। अच्छा, हर एक दिन तो आप कुछ कर रहे थे पर मैंने इतना ध्यान नहीं था। वो आप उस टाइम पे व्लॉग एडिट कर रहा था, क्योंकि मैं घर से वॉइस ओवर करके आया था, क्योंकि मेरे को पता कि वहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मुझे पता कि अगर मैं 15-20 मिनट आधा घंटा निकालूंगा साइड में, तो मैं व्लॉग एडिट कर लूँगा, और पोस्ट करने के लिए 10 मिनट का ब्रेक तो हम ले ही लेंगे। बिल्कुल। हर दिन की यही कहानी है। मैं चाहे जॉब पे काम कर रहा हूँ, चाहे मैं स्कूल वैन के साथ गया हूँ पापा के बजाय, मैं किसी शादी में गया हूँ, किसी फंक्शन में गया हूँ, किसी इवेंट में गया हूँ, मेरे को बीच में 1.5 से 2 घंटे चाहिए तो चाहिए। चाहे मेरे को कोई सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, सेपरेट प्लेस नहीं मिलेगा, मैं बाइक पे कहीं साइड लगाऊंगा, बाइक पे खड़ी करके व्लॉग एडिट करूंगा, उसके बाद चलूंगा मैं। अच्छा, एक यूट्यूबर की लाइफ हो गया। एक यूट्यूबर की लाइफ में वो होता है ना कि जब आपका व्लॉग रेडी हो जाता है पोस्ट करने से पहले, तो आपके दिमाग से सारी टेंशनें चली जाती हैं कि व्लॉग रेडी हो गया है, अब तो इसको पोस्ट ही करना है। क्या बात है, देख लो, सीख लो। तो वो चीज़ है। तो टाइम मैनेज करना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हाँ होता होगा उन लोगों के लिए जो कि 9 to 5 करते हैं, बहुत हैक्टिक बिजनेस में रहते हैं। बट अपना ये है कि अपना घर पे जॉब है, आसपास की जॉब है, सराउंडिंग की, तो मैं अपना टाइम निकाल ही लेता हूँ 1.5 से 2 घंटे का, जो भी मेरे को एडिटिंग में लगता है। ठीक है।
तो पहला जो वायरल वीडियो कौन सा गया था आपका, याद है कुछ? जो 8 दिनों के बाद पहला व्लॉग आया था वही मेरा वायरल चला गया था। क्या ऐसा क्या था उसमें? उसमें ये था कि उसमें एक तो मैंने आईफोन लिया, ठीक है, और दूसरी उसमें ये चीज़ थी कि मैं उन दौरान यूज़ कर रहा था बटन वाला फ़ोन दादी जी का। अच्छा, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी ही हुक बनी मैंने इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली वो डाला था, माई फर्स्ट वायरल ब्लॉग। तो सबसे पहले जो मेरे को ना 1000 सब्सक्राइबर तक उसी वीडियो ने पहुंचाया था। अच्छा, 8-9 दिनों के बाद जब वो वायरल हुई तो उसमें ये काइंड ऑफ हुक था कि मेरा पिछले 7-8 दिनों से इंस्टाग्राम मिनी व्लॉग्स नहीं आया है, तो मुझे यूट्यूब की चिंता सताने लगी है। अच्छा, और मैं जो वो अपने लिए फ़ोन लेने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने आईफोन 7 ले लिया। तो मैं आईफोन को शीशे में दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये चीज़ बोल भी रहा हूँ कि भाई आईफोन 7 का फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो ये मैंने आईफोन ले लिया। तो वो मेरा हल्का सा वायरल गया था, जिसकी वजह से मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। ओके, उसी की वजह से है ना। फिर धीरे धीरे ना व्लॉग्स तो चढ़ते गए। तो आज वो वीडियो देखते तो आपको कैसा लगता है उस वीडियो को देख के? नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि भाई उस टाइम पे मैं कैसे वो चीज़ किया करता था, कैसे कैसे मेहनत की है, कैसे मेहनत की हुई है, कैसे एफर्ट्स लगाए हुए हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मेजरली तो बात होती है कि आप इम्प्रूव कैसे करते हो। आप डे 1 से मेरी वीडियोस देखना, इम्प्रूवमेंट बहुत सारी है। एफर्ट्स मैं उसमें भी डालता था, पर अच्छा क्या है ऑडियंस के लिए वो धीरे धीरे पता चलता जाता है आपको, तो वो चीज़ है। तो अगर आज दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होगा ना, तो कौन सी चीज़ चेंज करोगे उसमें? अभी तो जैसे आप देख रहे हो सब कुछ, तो आप बहुत कुछ सीख गए हो, तो अगर दोबारा से अगर मिस्टर जेरोक्स को मिलोगे पीछे जाके, तो क्या बोलोगे, क्या कर भाई? अगर मैं मिस्टर जेरोक्स को मिलूँगा तो जब मैंने ये ख्याल लिया था कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, वो था कॉलेज के टाइम पे, बट मैं लेट हो गया 4-5 साल। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ 4-5 साल आपने? अच्छा, एग्जैक्टली, मैंने लेट शुरू किया है 4-5 साल। मैं कॉलेज से चाह रहा था कि मैं अपना कुछ शुरू करूँ। टिकटॉक की भी वीडियोस बनाया करता था मैं थोड़ी बहुत, वो हल्की फुल्की। तो वहाँ पे कोई फिर तो आपने जो स्टार्ट किया यूट्यूब से स्टार्ट किया कि इंस्टाग्राम से शुरू किया? यूट्यूब से है ना। इंस्टाग्राम पे तो मैंने बाद में वीडियोस डाली हैं। अच्छा, जब मेरे को लगता है कि 150-200 वीडियोस डल गई होंगी यूट्यूब पे। 2022 में किया था? हाँ, 2022 में यूट्यूब। तो फिर उसके काफ़ी बाद मेरे को अक्ल आई कि भाई इंस्टाग्राम भी होता है, उस पर भी कंटेंट डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, प्राइवेट ही पेज था एक अपना बट उसके बाद जो है वो मैंने पब्लिक प्रोफाइल बनाई और सेम कंटेंट डालना शुरू किया। दिन के मैंने 4-4, 5-5 इकट्ठे पोस्ट किए। पर एक तरह देखा जाए तो फुल टाइम जॉब नहीं है, ये भी फुल टाइम जॉब है एक तरह से, कि मतलब आप सोच रहे हैं मतलब आप स्किप नहीं कर सकते उसको। एग्जैक्टली, यूट्यूब पे पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे पड़ेगा, फेसबुक पे पड़ेगा, तीनों पे एक टाइम पे डालना मतलब एक टास्क है ना। बंदा सोचे कि वो इजीली हो रहा है काम, तो मेहनत बहुत है। हफ्ते में 1 बार करो, हफ्ते में 2 बार करो, हफ्ते में 3 बार करो, तब भी बंदा सोचता है कि चल 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कर लेंगे। हर रोज करो तो वो टास्क बहुत बड़ा हो जाता है, खास करके अगर आपके घर पे नेटवर्क नहीं अवेलेबल है तो। भाई जो नेटवर्क का मैंने झमेला झेला है ना, आज भी मैं झेल रहा हूँ। वाईफाई मेरे घर पे कोई नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि बहुत साइड पे है, बहुत साइड पे नेटवर्क अच्छे नहीं है। 1 मिनट का व्लॉग अपलोड करने में तीनों प्लेटफॉर्म पे लगभग मेरे को 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, अपलोड होने में और इतने शॉर्ट वीडियो को भी? सिर्फ 1 मिनट की वीडियो को। अगर मेरे को लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है तो मेरे को बाइक उठा के स्पेशली 5-7 किलोमीटर दूर वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 डंडे अवेलेबल हो सिग्नल के। अच्छा, तो वो चीज़ है। तो जियो वाले सुन लें तो अच्छी बात है। बट मेरी एयरटेल की है। अच्छा, एयरटेल आपका। जियो मैंने पोर्ट करवाया भाई। जियो में तो मेरे को 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने में 1 घंटा लग जाता था। मैं बहुत परेशान था भाई नेटवर्क से। अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ, बट ये है कि चलो ठीक है, मैं घर के कमरे के अंदर तो नहीं कर पाता हूँ पोस्ट। मेरे को जाना पड़ता है थोड़ा सा ऊपर चढ़ के सड़क वाली साइड को, या फिर कोई इधर उधर व्लॉग अपलोड करने के लिए, बस 1 मिनट का। अच्छा, बारिश हो, बर्फ हो, जो भी हो, मैं चला होता हूँ। 6 बजने वाले होते हैं तो मैं चला होता हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए। क्या बात। तो यही सक्सेसफुल होने का यही भी एक सबसे बड़ा कारण है कि टाइम के साथ और आपको करना ही पड़ता है जो काम आपने सोचा वो करना है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल। बहुत ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, कोई बहुत ही जगह फंस गया हूँ, या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, तो अदरवाइज आई विल ट्राई
कि मैं हर दिन व्लॉग डालूं ही डालूं, चाहे कैसे भी करके डालूं। वो फिर धीरे धीरे ना आपको एक वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि अगर ये व्लॉग इतना सही है तो इसको कैसे आप अपने वर्ड्स के थ्रू इलेबोरेट कर सकते हो ताकि ये व्लॉग की तरह लगे। क्योंकि आपके पास तो रॉ क्लिप्स होंगी पड़ी हुई, सही बात है, उसको एक व्लॉग के रूप में कैसे लाना है वो आपके ऊपर डिपेंड वो एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाती है, बिल्कुल हर एक बंदे को आ जाती है। हर बंदे को आ जाती है। तो मतलब हर कोई बंदा क्रिएटर बन सकता है? जैसे कोई एक सिर्फ एक सवाल है, दिल में इच्छा होनी चाहिए भाई, आग चाहिए, दिल में इच्छा होनी चाहिए। नॉट ऐसा नहीं है कि आग होनी चाहिए, बहुत जुनून पैशनेट होने चाहिए, ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए अपने काम को लेकर। बट अगर कोई रैंडम पर्सन सोचे कि मेरे को यूट्यूब पर चलाना है बट दिल में नहीं है, कर वो पढ़ाई रहा है या फिर कर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रहा है या फिर वो उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलनी है, बट उसके साथ उसको यूट्यूब बनाना है जस्ट फॉर द थिंग कि भाई जस्ट बनाना है, तो वो उस पर एफर्ट्स ही नहीं लगाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रिजल्ट्स तो आते नहीं है, वो उसका सेकेंडरी प्रायोरिटी। शुरू में रिजल्ट नहीं आएंगे आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ आपको शुरू में रिजल्ट नहीं आएंगे। मैंने जब चैनल शुरू किए थे, मैंने स्टाइलिंग वाले शुरू किया, मैंने मोटिवेशन वाले शुरू किए, मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उसको ज्ञान देना शुरू किया, बट वो मेरा कुछ नहीं चला। मैंने लॉन्ग व्लॉग्स डाले, वो मेरे नहीं चले खास, बट मेरे शॉर्ट व्लॉग जो थे वो चल गए। एक बार लॉन्ग व्लॉग में मैंने एक चीज़ कही थी मेले में अपने एक दोस्त को कि भाई यार आज हम यहाँ पे हैं ना, हमें कोई पहचान नहीं, आज मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा है इस मेले में, अगले मेले में जब मैं आऊँगा ना भाई लोग मेरे को पहचानने चाहिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने शुरू किया था। एंड तो आप उस मेले, हाँ मैनिफेस्टेशन, तो उस मेले से लेकर अगले मेले तक मेरे अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो चुके थे। अच्छा, 2 लाख सब्सक्राइबर एक साल में? एक साल में मेरे को जो पुश मिला है, एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि 1000 से 10,000 पहुँचने में, 1000 पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 1000 से 10,000 पहुँचने में थोड़ा कम टाइम लगा, 10,000 से 50,000 पहुँचने में उससे भी कम टाइम लगा, 50,000 से 1 लाख में कैसे पहुँच गया मुझे कोई भी पता नहीं चला। अच्छा। लिटरली मैं पिछली रात को प्लानिंग कर रहा था कि 1 लाख पे मैं केक कट करूँगा, और मेरे को लगा कि 2-3 दिन होंगे, सुबह मेरे को देखने को मिलता कि भाई ये तो आज शाम को ही करना पड़ेगा तो उस हिसाब से मेरे चैनल को ना रीच मिल रही थी उस टाइम पे। अच्छा। तो वो तो चीज़ यूट्यूब जो पुश करता है वीडियोस को, तो वो कंसिस्टेंसी और मतलब कंटेंट के ऊपर की, क्योंकि मैंने देखा ना यूट्यूब पे अब रीच कम हो गई है, जैसे ना इंस्टाग्राम पे थोड़ी रीच है, मतलब आप उसमें आपका कंटेंट वायरल भी चले जाता है, जो यूट्यूब के जो शॉर्ट वीडियोस है ना उसमें कम है। डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर। अभी मेरे पीछे कुछ टाइम पहले मेरे व्यूज़ बहुत स्टेबल चले हुए थे, बट अभी रिसेंटली दोबारा से मेरे व्यूज़ जो अपवर्ड्स गए हैं, ओके बहुत अच्छे लेवल पे। तो यही है, डाउन होंगे, छोड़ जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। यूट्यूब वाले आपको नहीं आके बताएंगे कि आपकी आने वाली वीडियोस जो हिट जाएंगी, आप डालना शुरू करो। मतलब आपको डालना ही चाहिए, चले डालना ही है, चले ना चले, अगर आपके दिल में है, वही चीज़ है ना कि आपके पास इंटरेस्ट है तो आप करते रहोगे, आपको कोई भी बोझ नहीं लगेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सिंपल सी बात है। सही है। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी काम जो है वो नहीं चलता है। आप घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो? अब उस टाइम तक पहुंच चुके हैं, ये मैं बहुत पहले से लेता हूँ मैं। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ मैं लेता हूँ। क्योंकि मेरे को पापा ने मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दिया था, बट वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो जब तक मैं ये था कि 18 साल का हुआ ना, अगर मेरे को कोई गाड़ी का फेरा मिलता था मैं चला जाता था। अच्छा। अब फाइनेंशियली एक ये चीज़ होती है, दूसरा होता है आप बहुत शुरू से गांव में अपने घर वालों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, हल जोताई में हो चाहे घर के काम करवाने में हो। आपका मेन स्टेबल फैमिली को एक स्टेबल करने का ना नज़रिया वहीं से शुरू हो जाता है कि आप कितनी केयर करते हो उनकी, कि उनके कामों में हाथ बटा पाते हो या नहीं बटा पाते हो। फाइनेंशियल से पहले वो जो सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट फैमिली के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आज तक मेरी जितनी भी सैलरी आई है, मैंने 1 रुपया भी अपने अकाउंट में नहीं रखा है। अच्छा, मतलब मेरे पास जैसे सैलरी आती है सीधे पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र विद इन अ मिनट। क्या बात। आज तक की 3-4 साल हो गए मेरे को नौकरी में, आज तक की मेरी जो भी सैलरी आई है वो सीधे अकाउंट में गई है पापा के। अब वो मैनेज किस तरीके से करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है,
क्योंकि वो घर के हेड हैं, उनको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, घर का राशन पानी कपड़े ये वो। मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे मांग लेता हूँ, बट ये है कि मेरी जैसी सैलरी आती है सीधे पापा के अकाउंट में जाती है, वहाँ से चीज़ें वो मैनेज करेंगे। उससे एक टेंशन भी खत्म हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ उनके पास पैसा अगर मेरे को चाहिए दे दो यार इतना। अगर मेरे को ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई, मेरी सैलरी कुछ खास नहीं है, जब मैं शुरू में लगा था 3,000 रुपये सैलरी थी, अच्छा। आज मेरी 5500 और अभी मेरे को लगता है 6,000 हुई है। हाँ जी। सैलरी कुछ खास नहीं है, बट जितनी भी है वो उनके पास जाती है। वहाँ से मेरे को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा ही मांग सकता हूँ ना मैं, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, कि वहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है कि खुद से मैनेज करना होगा। हाँ वही बात कर रहा था मैं। तो यूट्यूब से जो इनकम आई, मतलब जो इनकम आई आपको, उससे मतलब आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, कुछ फायदा, मतलब अच्छा कैसा, घर वालों का क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली सबसे पहले जब पैसा नहीं आता ना आपको, तब बहुत हल्के में लेते हैं कि क्या कर रहा है यार, टाइम पास ऐसे बस वीडियो डालता रहता है, तेरे को बनता तो कुछ है नहीं। सबसे पहला काम होता है जब भी कोई कुछ काम कर रहे होते हैं, उससे घर वालों को यही है, वीडियो डालने का टाइम हो गया, क्या हम ले सकते हैं टाइम? ओके, तो उस टाइम पे ये रहता है कि आप पैसा दे पा रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर लो, कोई भी चीज़ कर लो, घर वालों को एक ये रहता है कि क्या इससे तेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तू पैसा कमा पा रहा है। शुरू में तो ये था कि भाई नहीं आ रहा था पैसा तो मैं दिखाऊंगा ही क्या, करूंगा ही क्या। बट फिर जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली ना, उस टाइम पे मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे चल रहे थे। इवन शॉर्ट वीडियो का रेवेन्यू बहुत कम होता है, बट मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे चल रहे थे। उसकी वजह से मेरे को रेवेन्यू जो था वो $100 का जो क्राइटेरिया है वो 1-1, 2-2, 3-3 मंथ में मेरा कंप्लीट हो जा रहा था। तो उस टाइम पे जो 80 रुपये के हिसाब से मेरे को मिलता है, 80 रुपये के हिसाब से, तो 8-9 हज़ार रुपये वहाँ से मिलना शुरू हुए। सबसे पहला तो इनकम सोर्स रेवेन्यू का ही होता है यूट्यूब से, फिर आती है ब्रांड प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस। तो वो अभी मैं धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा हूँ। एक चीज़ जो मुझे आज रिग्रेट होता है कि मैंने पैसा कमाया है, वो है थोड़ा एक बैटिंग ऐप का। शुरू में ना आपको अक्ल नहीं होती है भाई, आपको पैसा आ रहा है तो आप पागल हो जाते हो कि भाई पहली प्रमोशन आ रही है, और वो छोटे क्रिएटर्स को नहीं कैच करते हैं, समझ भी नहीं होती ना, और बंदा सोचता है पैसे की जरूरत भी है। तो वहाँ पे स्पिन एंड विन की आ रही थी, एक एप्लीकेशन हुआ करती थी, वो तो खैर वो अब बैन हो गई है, पर मेरे को वो रिग्रेट है कि मैंने वो प्रमोशंस करी हुई हैं। तो वो फिर मेरे को जब बाद में पता चला कि भाई ये चीज़ें, इससे ये नुकसान होते हैं, ऐसा ऐसा व्यूअर्स अगर आपको देखते हैं तो ऐसा ऐसा नुकसान होता है, मैंने उसी टाइम पे भाई कसम खा ली थी कि मैं कोई बैटिंग ऐप की प्रमोशन नहीं करूँगा। आज मेरे को बहुत आती है बैटिंग ऐप वाली, बट मैं नहीं करता हूँ। मेरे को जो अच्छी ब्रांड्स की आएगी, अब प्रमोशंस तो आपको अगर पैसा कमाना है यूट्यूब पे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो आप करके ही कमा पाओगे। या तो अब मेरे को एक नाम नहीं याद आ रहा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ रखा है, संदीप महेश्वरी। हाँ, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ रखा है। हाँ, वो तो उनका ये है कि उनके साइड बाय जो है वो बिजनेस चले। बट अगर आप एक यूट्यूब पे हो और अगर आप इस लेवल से शुरू करते हो तो आप चाहते हो कि ऑब्वियसली भाई पैसा आए कहीं ना कहीं, ताकि आप फैमिली को खुद को सपोर्ट कर पाओ, खुद की केयर कर पाओ। तो फिर थोड़ी अच्छी ब्रांड्स आना शुरू होती हैं, तो वो करना, और वहाँ से वो भी मैं पैसा खुद के पास नहीं रखता। पर एक मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप, मैंने सुना है, मतलब काफ़ी मैंने पढ़ा भी है, उसमें रिसर्च भी की है, तो अगर आप अपनी मोनेटाइजेशन को ऑफ रखते हैं ना तो आपका वीडियो ज़्यादा वायरल जाते हैं, ऐसा होता है? मैंने नहीं किया तो मैं पर्सनली इस वे में नहीं बता सकता। मतलब इसमें कोई आपको नहीं, इसमें मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का, 4000 घंटे का नहीं हुआ मेरा, वो 10 मिलियन व्यूज़ का विद इन 3 मंथ्स जो है क्राइटेरिया उस टाइम पे हुआ करता था। वो मेरा जैसे ही वो हुआ, फिर थोड़ी ना सोचता है बंदा एक सेकंड भी कि भाई वो मोनेटाइजेशन हो गया। ऑब्वियसली सही बात है, इतनी मेहनत करे कब से लगे वही तो बात है भाई, बंदा सीधे फट से ऑन करने की सोचता है उसी टाइम पे भाई। उसी टाइम पे जैसे वो क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, जैसे ही मेरे को ऑप्शन आया सीधे मोनेटाइजेशन ऑन, तो वहाँ से फिर ये कि ब्रांड से जो पैसा आना शुरू होता है, तो आप स्टेबल होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हो। कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के हिसाब से कि आप कितना आस्क करते हो एज पर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की है, आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस काइंड ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल की है, तो आपको प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है एज पर व्लॉगिंग कैटेगरी। क्योंकि हिमाचल के व्यूअर्स को लेकर पता नहीं क्या मिथ है, एडवर्टाइजमेंट का रहता है ना, कि कौन सी ऐड उनको दिखा रहे हैं, है ना, हाई टिकट बंदा देख रहा है ना, व्यूअर जो है वो क्या हो उसका मतलब वो पे कर सकता है उस चीज के लिए। ये चीज ऐड अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लोकल मर्सिडीज की
रोल्स रॉयस की ऐड दिखाना शुरू करे तो कौन ले रहा है? हाँ वही तो बात है ना, जगह जगह का हिसाब होता है कि व्यूअर को क्या चाहिए, कितने महंगी चीज़ है वो, क्योंकि वो यूट्यूब भी ऐड से वहीं से पैसा कमाता है कि जो जितना एक्सपेंसिव कोई ब्रांड है तो उसको ज़्यादा पैसा देता है ना ऐड ऑब्वियसली। हाँ तो यही चीज़ है कि भाई आपको एज पर हिमाचल ऑडियंस थोड़ा सा कम बजट दिया जाता है, बाकी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जो आया हाथ जोड़ के अंदर, ठीक है, जो नहीं आया उसके लिए कोई रोना धोना नहीं। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भाई डिप्रेस हो गई कि मेरे पास ब्रांड्स नहीं आ रही, ये कुछ नहीं हो रहा, नथिंग टू बी वरीड। मतलब अपने आप को खुद की वैल्यू क्रिएट करो और लोग आपको खुद आपके पास आए। एग्जैक्टली है ना। तब आपको लगा कब कि फैमिली प्राउड हो रही है? उसके बाद ऐसा कुछ मतलब नहीं यार बेटा बहुत। पहला हमारी फैमिलीज में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हुई थी जो कि बहुत लो कर देती हैं, आपको बिल्कुल तोड़ देती हैं। हाँ जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हुई थी, वो पर्सनली मैं कुछ शेयर आई थिंक मैं नहीं करना चाहता। नहीं कोई बात नहीं। बट जब मेरी जॉब लगी ना, जॉब, तो उस टाइम पे सबसे पहला प्राउड मोमेंट तो वो हुआ घर वालों को। बहुत IAS वाईएएस तो मैं नहीं लगा ठीक है, बट जो भी जॉब लगी गवर्नमेंट की, छोटी से छोटी जो भी लगी, तो उस पर जब घर वालों को, पापा को फ़ोन आना शुरू हुआ ना कि भाई मुबारक हो आपका बेटा लग गया है, मुबारक हो आपका बेटा लग गया है, वो पहला दिन था जब मेरी फैमिली लॉकडाउन के बाद के कुछ जो डाउनफॉल्स थे, बहुत फाइनेंशियली, मेंटली, यू कांट इवन इमेजिन कि भाई हम किस सिचुएशन में हम रहे हैं उस टाइम पे। तो वो पहला दिन था कि जब घर वालों को प्राउड फील हुआ कि मेरा बेटा लग गया है, टेंशन खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई, अब ये सेटल हो गया है। दूसरा प्राउड मोमेंट तब हुआ जब लोगों ने मेरे को जानना शुरू किया, जब जगह जगह पे मिलने वाले लोग मेरे पापा को कहने लगे कि वो आपका बेटा है, कि वो आपका बेटा है, या फिर मम्मी को कहीं पे लोग मिलते हैं। उस टाइम कैसा लगता है भाई? बहुत अच्छा लगता है भाई, यू कांट इवन इमेजिन। एक मैटर करता है कि आप कंटेंट क्या बनाते हो भाई। आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं बहुत बेसिक सिंपल कंटेंट बनाता हूँ, लोग उसको चाहते हैं। तो कोई भी तीसरा बंदा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक एक्स पर्सन है जिसने किसी वाई पर्सन की वीडियो देखी और मेरी वीडियो देखी, उसको कहा गया कि भाई एक्स पर्सन की वीडियो जो है वो क्या आपकी साइड बोला ऐसी वीडियोस है, ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे क्रिएटर्स है बोला आपके पास चंबा में। तो वो जो भी थे मुझे नहीं पता वो कौन थे, बट दूसरी तरफ सेम लड़की ने उस जो मेरे नॉन में थे उनको ये बताया कि क्या ये भी आपके चंबा का है। हाँ, तो देखा ना, तो ये कंटेंट अच्छा बनाता है बोला। तो वो जब तीसरे लोगों से आपको प्राउड फीलिंग आती है ना, तो एज पर बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं जी, बहुत सिंपल चीज़ें दिखा रहा हूँ जी, पर अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, पर उनको लोगों को अच्छी लग रही हैं, मुझे नहीं पता किस वे में लग रही हैं, एज पर व्यूअर्स ये तो इनको ही पता होगा। बट वहाँ से जब लोगों ने कहा कि आपका बेटा वीडियोस बहुत अच्छी बनाता है, घर वालों को जब कहा कि वो वीडियोस बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें, और घर वालों को जब मेरे नाम से पहचानते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात होती है मेरे लिए। और देखो पता क्या होता है भाई, मैं तो यही चीज़ जानता हूँ ना कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर है ना, तो आपके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, है ना, कि अगर आप कोई गलत कंटेंट डाल रहे हैं, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं ना, तो यार उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है। लोगों के माँ बाप की बद्दुआएं तो हैं ही, और जब आप अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ सोसाइटी में जा रही है, तो वो अच्छी काम कर रहे हैं, है ना, उसको देख के तो उससे ज़्यादा खुशी की भी कोई बात नहीं है ना, कि लोग आपको खुद आके बोलते हैं यार कि नहीं यार, आपका बेटा ऐसे कर रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और मतलब आप हाई प्रोफाइल के लोग आपके पास ना, मतलब जैसे IAS वगैरह, ये लोग आपके पास खुद आपको अप्रोच करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे और मिलेंगे, बैठेंगे आपके साथ, वो खुद आपसे डिस्कस करेंगे वो चीज़ें, आपको बताएंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा खुशी की बात भी कुछ नहीं होती है ना। तो आजकल ना बहुत, एक तो थोड़ा ना ट्रेंड के हिसाब से, हमारी जनरेशन के हिसाब से ना थोड़ी शोशेबाजी बहुत हो गई, लोग ओवर दिखाना पसंद करते हैं। बट आप जो हो, अब मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल का दिखाओ, जो नहीं भी हो उससे भी नीचे चले जाओ और वो दिखाओ। आप जो हो वो दिखाओगे जेन्युइन वे में, ऑनेस्टली, तो लोग जो है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है, यही इसका यही फंडा है। अच्छा, कोई फैन वाला मोमेंट बता दो जिसमें लगा भाई ओ भाई अब तो लोग पहचानने लग पड़े। फैन वाला मोमेंट ना सबसे पहले हुआ था, मैं ना कांगड़ा वैली कार्निवल में गया था, कांगड़ा में, धर्मशाला में। तो वहाँ पे मेरे को लोगों के मैसेज आए कि भाई धर्मशाला में तो हमसे मिल लो। मैंने रख दिया मीटअप। अच्छा। मैं कहा कौन ही आएगा, कहाँ ही आएंगे, कितने गरीब लोग आ जाएंगे भाई। अच्छा।
जब मैं भाई कार्निवल में पहुंचा, कार्निवल से उस लोकेशन पे पहुंचा, कचहरी में मैंने वो लोकेशन रखी थी भाई, मैं लोगों को देख के हैरान हो गया वहाँ पे। मतलब काइंड ऑफ अगर आप वहाँ पे अगर आप 100 के प्लस बंदा था, देखा था मैंने वो रील। हाँ वो रील डाली हुई है मैंने देखा 100 के प्लस बंदा था, ये मुझे नहीं पता कितना था, इर्द गिर्द कितने थे, बट वो देख के एक साइड पे खड़े थे हम, तो वहाँ पे एक पुलिस वाली आई, उसने कहा कि यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, हटो यहाँ से, ये कौन है बोला। तो किसी ने बताया कि भाई वीडियोस बनाता है, यूट्यूबर है, तो बोला उस साइड जाओ। तो अब उस साइड पे हम पार्किंग वाली साइड को चले, मैं आगे चला हुआ था भाई, पीछे एक बंदे को मैंने वीडियो के लिए कैमरा दिया भाई, उसने वीडियो घुमाई पीछे। जब मैंने वो वीडियो, उस टाइम पे तो खैर मैंने बातें करी, फोटोज वोटोज क्लिक करी, तो उस टाइम पे तो नहीं लग पाता। फिर जब मैंने वीडियोस देखी तब मैंने सोचा भाई ये क्या चीज़ है यार, इतने लोग वो भी मिलने के लिए आगे धर्मशाला में मेरे साथ, ऐसा भी क्या किया है मैंने भाई। मैं तो व्लॉग्स बनाता हूँ ना, अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ, किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बट उसके अलावा भाई मेरे को लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को लगी कि भाई यार। फिर से मैंने चंबा में किया, तो चंबा में भी बहुत अच्छे लोग मिल गए मेरे को, आते जाते डेली बेसिस पे जो मिलते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ ही, बट जो स्पेशल टाइम निकाल के आते हैं, आप खुद सोचो ना भाई, आप एक नॉर्मल बंदे हो, आपने इंस्टाग्राम पे बोला भाई 10 बजे यहाँ पे आ जाना, मैं यहाँ पे मिलूंगा, अपने काम से भाई फुर्सत निकाल के कौन आता है? सही बात है, कोई नहीं आता। बट लोग जो आते हैं तब आपको पता लगता है कि भाई कुछ भी किया हो, कुछ तो किया भाई, पता नहीं होता क्या किया, कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, प्यार दिखा रहे हैं लोग आपको। तो वो एक फैन मोमेंट्स जो मेरे को याद रहेंगे हमेशा। और कोई ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट जो लगा यार ये क्या हो गया भाई, या कभी ऐसे कोई वो किया और लोगों के मतलब अपनी ऐसी पोस्ट डाली हो जिसकी वजह से नेगेटिव आपको थ्रैशेस मिले, अरे यार ये क्या कर रहा है? टू बी ऑनेस्ट, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। चलो आगे हो। मेरे को कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई भी हेट कमेंट, कोई भी थ्रेटन वाला कमेंट मेरे को आया ही नहीं है आज तक। अच्छा, मैं इसलिए बहुत शुक्रगुजार होता हूँ। ऑलमोस्ट जीरो हेटर्स हैं, ऑलमोस्ट जीरो। अगर कोई होंगे दिल में रखे होंगे, कुछ भी बात होगी तो कोई भी किसी की भी बात होगी, रिश्तेदार तो हर एक के साथ नहीं, रिश्तेदार भी नहीं भाई, सब सही, टू बी ऑनेस्ट सारा कुछ सब बढ़िया, ऑल गुड भाई, ऑल गुड। मेरे को आज तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बंदा हेट करता है मेरे को, या फिर वो हेट कर रहा है, कभी नहीं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स आल्सो। ओके भाई, वो मेरे को जो सपोर्ट करते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे भाई, पूरी तरह से पॉजिटिविटी है, बहुत मैं अच्छी बात है, जरूरी है पॉजिटिविटी भाई। अब नेगेटिव चीज़ों पे जाओगे ना, फिर वही है कि नेगेटिव चीज़, जितना नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे उतना ही नेगेटिव चीज़ें होती चलेंगी। बट मेरे लिए दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त आपको उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं। अब मान लो कि मैं मिंजर मेले में गया हूँ, अब मेरे को व्लॉग एडिट करना है, मेरे पास उस टाइम पे बाइक स्कूटी भी नहीं थी, तो मैं किसी रैंडम दोस्त को ही बोलूँगा कि चल भाई यार व्लॉग एडिट करके आते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं। अब जब मेरे पास बाइक स्कूटी नहीं थी, मेरे पास फाइनेंशियली अपना वो सपोर्ट नहीं था इतना, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि दोस्त ही वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया करते थे मेरे को कि भाई चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, तो हमारे पास जितना बजट होगा। आज अगर मेरी जेब में पैसा होता है भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर कहीं पे भी कुछ लगता है कि यहाँ पे मेरे को जो हो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी देनी चाहिए, इनकेस मैं थोड़ा ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ या कम अर्न कर रहा हूँ, वो डिपेंड नहीं करता है, बट वो होता है कि अगर मेरी जेब में है पैसे तो मैं ये नहीं करूँगा कि पीछे हटूँगा कि मेरे को, मेरी जेब में अगर पैसे है मैं दे दूंगा, अगर नहीं है मैं खुल के बोल दूंगा भाई मेरे पास नहीं है, आज मैनेज कर लो आप किसी हिसाब से। तो वो चीज़ है, दोस्त भी बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ के मामले में, सपोर्ट सिस्टम के मामले में। डेली कंटेंट के आइडियाज़ आते कहाँ से? एवरीथिंग इज़ अ स्टोरी भाई। अच्छा, एवरी मोमेंट इज़ अ स्टोरी। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैप्चर कैसे करते हो। अच्छा, मेरे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट मैं बहुत सी चीज़ें दिखा नहीं पाता। अब मान लो हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, बात हो रही है, कैमरा सेट हो रहा है, माइक लग रहा है, उसकी स्टोरी बना लोगे, उसकी ही स्टोरी बन जाएगी भाई। डिपेंड करता है आप कैसे स्टोरी यू आर अ स्टोरी टेलर। इतना हाई लेवल प्रोफेशनल मेरे को नहीं आती है। हाँ जी, बहुत सिंपल बेसिक करता हूँ मैं। तो ये जो कंटेंट आप कर रहे हैं इसमें स्टोरी टेलिंग में पकड़ होनी चाहिए। आप अपने वर्ड्स के साथ कैसे खेलते हो ये डिपेंड करता है। वर्ड प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टोरी टेलिंग। ओके, व्लॉग में, क्योंकि अब मान लो कि एक होता है, अगर आप व्लॉग बना रहे हो, आपने 5-6 क्लिप शूट करी, आपको पता चल जाता है कि इसकी कोई ना कोई स्टोरी बन सकती है भाई। अगर मान लो अब मैं घर का काम कर रहा हूँ, एक ईंट भी उठा रहा है कोई, तो उसकी भी स्टोरी बन सकती है कि इन्होंने ईंटें उठा के वहाँ रखी तो मैं ये कर रहा था। तो वो आप वर्ड कैसे प्ले कर रहे हैं। अब मान लो कि आप वहीं पे बोलोगे कि भाई इसने ईंटें उठाई, वहाँ पे रखी, फिर ये किया, नहीं, आप
जितने कम टाइम पे जितने ज़्यादा वर्ड्स प्ले कर सकते हो वो स्टोरी टेलिंग में इम्पैक्ट डालता है। सो दैट्स द थिंग कि हर एक चीज़ जो है आपके आसपास होने वाली हर एक जो चीज़ है वो स्टोरी के रूप में बन सकती है। डिपेंड आप पे करता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना है। तो आज के टाइम पे इतना जो कंपटीशन है, तो जो लोग अभी स्टार्ट भी करना चाहते हैं या फिर आप भी जैसे कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का फ्यूचर क्या दिखता है आपको? मतलब कौन सा ज़्यादा अभी के हिसाब से परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर इसका है या फ्यूचर डार्क है, या जो अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं? बहुत पोटेंशियल है अभी सोशल मीडिया के मामले में, अभी बहुत पोटेंशियल है। है। एग्जैक्ट स्टैट्स मेरे को नहीं है पता, जी। बट मेरे को इतना पता है कि अभी व्यूअर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जी। फ़ोन हर किसी के पास आ रहा है, जी। यंगस्टर्स फ़ोन ले रहे हैं, 5G, ऑडियंस रिटेंशन बहुत बढ़ रहा है। ऑडियंस रिटेंशन देखने के मामले में कम हो रहा है, लेकिन व्यूअर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर का तो ये है कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ लाओगे, कोई लोगों से हट के कोई चीज़ दिखाओगे, फ्यूचर ब्राइट है, बट डिपेंड करता है कि कब तक है, क्योंकि सोशल मीडिया का आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। टिकटॉक को देख लो, उस पे जो लोग नाम कमा गए उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके भी वो नाम कमा ही लिया। आप ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या है, पर प्लेटफॉर्म का नहीं बोल सकते। हाँ, कि प्लेटफॉर्म कौन सा इसको आगे कल को बीट कर देगा। एग्जैक्टली, है ना, वो डिपेंड करता है। आजकल के टाइम पे यूट्यूब पे चलता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा दिखती है। इंस्टाग्राम पे आप अपने आप को कैसे दर्शाते हो, फेसबुक पे आपकी जो है वो नॉर्मल रैंडम बेसिक वीडियोस। ये मेरा सवाल था कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे लेंगे? यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत है, आपको क्वालिटी कंटेंट लाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ज़्यादा उस पे शॉर्ट फॉर्म भी चल पड़ता है या लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा सही चलता है? शुरुआत शॉर्ट फॉर्म से करेंगे तो बेहतर होगा सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी ऑडियंस कमानी है, तो वो तो भाई लॉन्ग फॉर्मेट से आएगा। सेम वे इंस्टाग्राम पे रील्स है, अच्छा है, रील्स से और पोस्ट से आपकी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बनती है किसी के भी मुकाबले। अगर आपके मान लो आपके 2 लाख इंस्टाग्राम पे, 2 लाख फेसबुक पे, 2 लाख यूट्यूब पे हैं, सबसे ज़्यादा आपको जो पैसा प्रोवाइड होगा वो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से होगा, क्योंकि वहाँ पे फेस वैल्यू एंड वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत प्राइम बोल सकते हैं, जिनको तो उसके मुकाबले वो चीज़ है। और जो पे कर सकते हैं, हाँ, जो अच्छा अमाउंट ऑफ पे, जैसे कि ट्विटर है। ट्विटर तो अलग ही लेवल है, वो तो बहुत प्रीमियम में आ जाता है, उसमें तो बहुत हाई प्रोफाइल्स लोग जो है वो अपनी टॉक्स करते हैं, बट एक एवरेज पर्सन का। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। और फेसबुक का क्या है आजकल? सिंपल बेसिक कंटेंट डालोगे बहुत अच्छा चलेगा, बहुत रॉ कंटेंट डालोगे बहुत अच्छा चलेगा, बट एज ए बेसिक बिगिनर व्यू मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत अच्छे लेवल वाले क्रिएटर तो बहुत क्रिएटिविटी दिखा के वो तो व्यूज़ ले ही लेते हैं, बट जो बहुत बेसिक लेवल का होता है ना, अगर फेसबुक पे वो डालोगे, क्योंकि फेसबुक पे हमारी ऑडियंस ना थोड़ी ओल्ड एज टाइप की है अभी भी, तो वो ज़्यादा रॉ देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा एडिटिंग वो देखना पसंद नहीं करते। तो शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोज़ में क्या आप डिफरेंस देखते हैं, या फिर मतलब आपको क्या लगता है किस? सबसे मेन रेवेन्यू है। एक शॉर्ट वीडियो का रेवेन्यू 1 लाख व्यूज़ पे अराउंड $0.50 होता है। ओके, आधा से $1 के करीब। ओके, 1 लाख व्यूज़ पे। और वहीं लॉन्ग फॉर्मेट में चले जाओगे तो 1 लाख व्यूज़ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम मेरे को लगता है कि आसानी से $40-50 तो बन जाएंगे। अच्छा। वो मैं बहुत कम बता रहा हूँ मैं उसका व्यूज़ का। तो एक चीज़ और है ना कि आपको नहीं लगता है कि लोगों का आजकल रिटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया? वही तो चीज़ है ना, वही तो चीज़ है। उसकी वजह से जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स है वो ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम हो गया। मेरी पॉडकास्ट मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, कितने लोग एंड तक देखेंगे। कोई 10 मिनट में निकल जाएगा, कोई 20 मिनट में निकल जाएगा, कोई बड़ा ही चाहता होगा तो 30 मिनट तक देख लेगा, उसके बाद निकल जाएगा वो। पर जो देख लेगा वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ऑब्वियसली हर किसी से कोई ना कोई सीखता है। आपसे मैं सीखूंगा, मेरे से आप सीखोगे। कोई अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ना, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। तो ऑडियंस रिटेंशन की जो बात है कि भाई मेन लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट में यही है। एक तो पहले रेवेन्यू, ऑडियंस रिटेंशन, और तीसरा व्यूअर्स आपके अगर लॉन्ग फॉर्मेट के हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। शॉर्ट फॉर्मेट में फीड आई, सब्सक्राइब किया, कल को पता नहीं आया नहीं आया वो फीड में, देखा नहीं देखा, वो बात की बात होती है। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट वाला लंबे टाइम तक टिकता है। स्टार्टिंग में जो है ना, मतलब पार्ट टाइम पे जाना चाहिए, फुल टाइम में जाना चाहिए? एक जैसे किसी का क्वेश्चन हो क्या करना चाहिए, जैसे आपने, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप चीज़ें मान लो कि खुद ब्रेक चाहते हो, जॉब करके थक गए हो, आपका पैशन है यूट्यूब करना, या फिर आप
पढ़ाई करके थक गए हो, आपको फुल जो है वो आपको पता है कि आपके पास गाइडलाइन है कि भाई मेरे को ऐसे करके चलना है, मतलब रोड मैप तैयार है, तो आप पूरा जा सकते हो 100%। बट अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको वो चीज़ भी करनी है, उसके साथ आपको यूट्यूब भी करना है, तो ऑब्वियस ही बात है पार्ट टाइम। मैं तो आज तक पार्ट टाइम कर रहा हूँ भाई, मेरी तो जॉब चल रही है साथ साथ में, उसके साथ साथ मैनेज कैसे करते हो? मतलब हो जाता है। वही चीज़ कही है ना कि मान लो कि अगर मेरी 4-5-6 घंटे जो जॉब है, ठीक है, अगर मैं जॉब का दिखाना चाहूँ तो मैं जॉब का भी दिखा के जो है वो एडिट कर लेता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं नहीं दिखाना चाहूँ, जॉब वाला पार्ट मैं थोड़ा ही दिखाना चाहूँ या नहीं दिखाना चाहूँ, तो बाकी जो है मैं वो दिखा देता हूँ। तो फिर वही है कि सुबह अगर कहीं दोपहर को जाना है, मेरे को पता है कि शाम को 6 बजे मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो सुबह मैं एडिट कर लूँगा ताकि वो टाइम मैनेज हो जाए मेरा पूरे दिन का। एल्गोरिदम जो होता है उसको समझने का मतलब आपका क्या मेन होता है? हुक। पर आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते एक व्लॉगिंग कैटेगरी में कि कौन सा हुक आपका वर्क करेगा। ओके। कोई आप मेरे कुछ व्लॉग्स का मेरे को आइडिया होता है कि ये अच्छे चल पड़ेंगे, पर जिन पे मेरे को बहुत फोकस होता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा चलेगा, वही नहीं चलता। ऐसा क्या? मतलब आपने पूरी तरह से मेहनत की हुक बनाने पे मैंने बहुत, पर वो चला नहीं, वो नहीं चलता भाई। कुछ ऐसे व्लॉग्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें आप बोलो टाइमिंग का भी होता है, पर आपका टाइमिंग फिक्स है। हाँ, टाइमिंग का तो जैसे आपका टाइमिंग फिक्स है, 6 बजे आप डालते हो, पे पता चल जाएगा। उसका कैसे आप उसको कैसे मतलब क्रैक डाउन कैसे करेंगे? किसी को कैसे पता करना है कि हर एक क्रिएटर का अलग अलग होता है। हर एक क्रिएटर का अलग अलग होता है। अगर आपको व्यूज़ आने हैं ना भाई, रात के 11 बजे आप चीज़ डालोगे, व्यूज़ आ जाएंगे। मैंने कार्निवल के टाइम पे रात को 11-11, 12-12 बजे व्लॉग्स डाले हैं, दिन के 2-2 व्लॉग्स डाले हैं। व्यूज़ पे बहुत अच्छे व्लॉग्स, बहुत अच्छे व्यूज़ चढ़े हैं। तो उसमें पर्टिकुलर नहीं, बट पर्टिकुलर एक टाइम काइंड ऑफ ट्रेंडिंग भी, काइंड ऑफ कोई चीज़ ट्रेंडिंग भी है तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है उस टाइम पे मिलती है। तो आपका ये फिक्स टाइम तो होना चाहिए। मेरा जैसे 6 बजे है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स का 6 बजे रहता है, कईयों को 2 बजे रहता है, कईयों को सुबह 9 बजे का रहता है। वो तो इंस्टाग्राम के स्टैट्स से पता चल जाता है कि क्या आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। बिल्कुल। तो आपका वर्क फ्लो क्या है? फ़ोन या लैपटॉप कैसे करते हैं? फ़ोन पे ही करते हैं सब कुछ, शूट भी करते हैं और एडिट भी सब कुछ। तो मतलब जो कोई करना चाहता है वो फ़ोन पे भी कर सकता है। इजी फॉरवर्ड है ना। आज तो मैं 14 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने आपको बताई है आईफोन फर्स्ट जनरेशन ऐसी की, उसी पे शूट एडिट करता था। उसके बाद आईफोन 7 लिया, उस पर शूट एडिट करता था। उसके बाद वही है ना कि आपकी धीरे धीरे औकात जो बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। आपके दिमाग में लगता है कि ये प्रोसेसर स्लो कर रहा है। अगर मेरी जेब में पैसा है, अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन मैं ले लूँगा। जेब में पैसा नहीं है भाई, लगा रहा है ना उस पर। हाँ सही बात है, चल तो रहा है ना काम। बिल्कुल सही बात है। वो फिर डिपेंड करता है आपकी जेब पे और आपके वर्क फ्लो पे कि आप कैसा बनाना चाहते हो। शुरुआत आप जहाँ से भी करो, सोच बड़ी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है, आपको ये चीज़ें चाहिए। फिर सही है। क्रिंज कंटेंट के बारे में क्या बोलोगे? पुनीत सुपरस्टार भी है अपना। नहीं, हम किसी के ऊपर नहीं ले सकते चीज़ें, बट ये है कि मेजरली हम जाते हैं ना कि किसी की एक अच्छा तरीका है जल्दी फास्ट ग्रो करने का। उसमें क्या है, नुकसान क्या है और फायदा क्या है? नुकसान ये है कि लोग आपको वैसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जैसे कि बाकी क्रिएटर्स की करते हैं। फ़ायदा ये है कि आप लोगों को हंसा पाते हो, लोगों को ये डोपामिन दे पाते हो कि भाई मेरे से भी क्रिंज कोई बंदा है, तो लोग डोपामिन में हिट होके वो चीज़ देखते हैं कि भाई मेरे से भी क्रिंज कोई बंदा है, अगर ये ऐसे कर रही है तो मैं तो इससे बेहतर कर सकता हूँ ना। लोग उससे खुश हो जाते हैं, उससे उसको देखते हैं कि भाई इंस्पायर होते हैं कि भाई ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अरे यार हम अच्छे हैं। ऑब्वियसली तो क्रिंज को वो एक फनी वे में देखते हैं, बट एक वो है कि जो अपने लेवल पे क्रिएटर कर रहा है भाई बहुत अच्छा कर जाता है। क्रिंज जितनी फनी एंड क्रिंज टाइप ऑफ वीडियोस डलेंगी आज के टाइम पे, क्योंकि लोग बहुत भसड़ में है लोग भाई, अपनी ज़िंदगी से परेशान, अपनी जॉब से परेशान, अपनी फैमिली से परेशान। वो चाहते हैं कि कुछ क्रिंज देखें ताकि उनको डोपामिन हिट हो। वो टेंशन से बाहर आए थोड़ी देर। बस वही है कि वहाँ से जो है वो लोग चढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो जो क्रिंज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों को ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर जो लोग देख रहे हैं उससे अच्छे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर गलत वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्रिंज का ऐसा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ 50-50 कह सकते हैं क्रिंज का। आप कंटेंट क्रिएटर हो या एल्गोरिदम के स्लेव? भाई मैं तो सिंपल सी बात है, कंटेंट क्रिएटर हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, आज मेरे फॉलोअर्स 0 भी हो जाते हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे दिमाग में ये नहीं है कि भाई मेरे को वीडियोस डालनी ही डालनी है, नेगेटिव वे में नहीं है कि मेरे को वीडियोस डालनी है वरना मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, मेरी रीच नहीं आएगी, वरना ये हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेता, स्ट्रेस नहीं है। नहीं डलेगी भाई, क्या होगा। बट दिमाग में जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि जो मेरी शुरू की सोच थी कि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ,
कभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ तो मैं नहीं भी बनाता हूँ उस दिन पे, क्योंकि आई विल ट्राई टू मेक कि भाई मैं 99% ऑफ द टाइम, चाहे मैं जितनी भी भसड़ में हूँ, जितनी भी चीज़ें मेरे को ख़राब चली हैं, मेरे को व्लॉग डालना है तो डालना है। वो ऐसा नहीं, वो मेरे को एक अच्छे वे में मोटिवेट करता है कि भाई इतनी चीज़ें होने के बाद भी अगर तूने ये चीज़ कर ली तो भाई कुछ तो बात है। लोग वहाँ पे छोड़ जाते हैं, तू वहाँ पे कर रहा है, तो उसका ही एक रिजल्ट है जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब तो एक चीज़ अब मेरे को बताना, जो आप कंटेंट क्रिएटर वाले जो इवेंट्स होते हैं, जैसे धर्मशाला में भी था, जो आप गए थे, वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, मतलब क्या? बहुत अलग अलग चीज़ें होते हैं। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जान पहचान आपकी बढ़ती है, गांव का लड़का IAS IPS DC SDM सबसे मिल रहा है, सबकी जान पहचान हो रही है, वो मेरे बारे में जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें ये कैसे जो है वो आगे प्रोवाइड करेगा हमारे इस पर्टिकुलर इवेंट को आगे बढ़ाने में जी। वहाँ पे जो आने वाले क्रिएटर्स हैं उनसे हर एक, कोई फैशन मॉडलिंग से है, कोई सिंगर है, कोई डायरेक्टर है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग करता है, कोई क्या करता है, भाई बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वो मतलब सपोर्ट भी सिखाते भी हैं, कुछ बताते भी हैं कि मतलब आपको ऐसे करना चाहिए, कि गाइड करते हैं? डिपेंड करता है आप क्या सीखना चाहते हो। ओके। दो चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे जाओगे, हवाबाजी करोगे, फुकरापन करोगे, आप लड़काटियाँ करोगे, ऐश मस्ती करोगे, वो चलेगा, वो थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप उनके बीच में रह के क्या सीखते हो वो डिपेंड करता है। अब ये जो मैंने चीज़ें सीखी ना कि भाई उसका नेगेटिव जो बैटिंग एप्स होती है उसकी प्रमोशन से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है पेजेस पे, या फिर आप कैसे जो है वो अपने आप को और थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक पुश कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर आइडियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई और लोगों से, वो चीज़ें सीखने को बहुत मिलती हैं। हम काफ़ी लेट तक तो हो जगे रहे हैं डिस्कशन करते हुए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें समझ सकती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि व्लॉग एक दिखता आसान है, होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। व्लॉग दिखता आसान है, होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट नहीं होता है भाई। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरी टेलिंग या फिर ऐसे हुक या फिर ऐसी रीच ले पाओ, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ना नए क्रिएटर्स के लिए आप एक चीज़ बताओ कि फॉलोअर्स और व्यूज़ के पीछे भागना मतलब टॉक्सिक है या नहीं है? भूख तो होनी चाहिए भूख तो होनी चाहिए आपको फॉलोअर्स और व्यूज़ की। नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंटेंट पे आपको फोकस वो पे व्यूज़ पे भी करना है, कि व्यूज़ चाहिए सब पे ऑब्वियसली आप डे बाय डे परफेक्ट होने की कोशिश करते हो ना, डे बाय डे ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो ना। बिल्कुल करते हैं। एट द एंड हम तो उसी लिए आए हैं कि भाई कुछ करेंगे, कुछ बढ़ेंगे आगे, तभी हमारा नाम होगा। अदरवाइज अगर बना रहे हैं वीडियो, कोई देख नहीं रहा है, आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना फॉलोअर्स आ रहे हैं, उसकी आपको भूख ही नहीं है, तो आप बनाते जाओ, डालते चलो। सही बात है। 200 वीडियोस डाल दो, आप क्या फ़ायदा होगा? सही बात है। 50 डालोगे, वहाँ से व्यूज़ भी आएंगे, इम्प्रेशन भी आएगा, लोग भी जानेंगे, तो उससे आपको जो है वो अच्छा फील होगा आपको। तो मतलब क्रिएटर जो है ना फेक और रियल कंटेंट, मतलब कितना फेक दिखाते हैं, कितना रियल दिखाते हैं? आपने जो ऑब्जर्व किया है औरों को, देखो चीज़ें अपने हिसाब से भी आप बताओ मुझे। जैसे हम एज अ व्यूअर देख रहे हैं ना अगर, तो हमें कितना वो होना चाहिए कि ये बंदा फेक डालेगा कि हमेशा की मतलब रियल ही डालता तभी उसका कंटेंट चलता है, फेक डाल के भी चलता है? दूसरों की लाइफ का मेरे को नहीं इन सच पता, क्योंकि किसी की फैमिली या किसी पर्सनल लाइफ को आप इतने अच्छे से नहीं जानते हो। बट मेरी बात की जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ओरिजिनल डाल सकूँ, जितना मेरे पास है मैं उतना ही दिखा पाऊँ। जैसे कि आपने बताया था, फेक पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है कि आप पर्सनल लाइफ में क्या रखते हो और प्रोफेशनल लाइफ में क्या रखते हो। मेरे डेली के व्यूज़ जाते हैं, बट उसमें भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल साइड बाय रखता हूँ। पर यह है कि जो भी होता है जेन्युइन दिखाता हूँ, जो भी मेरे आसपास हो रहा था वो दिखाता हूँ। ऐसे फेकनेस क्रिएट नहीं कर। हाँ, कोई बार होता है कि ऐसे कॉमेडी वे में या फन वे में कुछ कह दूँ, तो वो नहीं है कि भाई वो फेक चला गया, वो एक टर्म है उसको एंटरटेन करने वाली। बट ये है कि जितना आप ओरिजिनल रहोगे, जितना आप जेन्युइन रहोगे, उतना लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना आप लोगों के साथ कनेक्टेड और लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो ब्रांड डील्स वगैरह जो आती हैं जिसमें मना भी करते हो, जैसे आपने बैटिंग का बताया, उसके बाद हमने मना कर दिया। हाँ, बैटिंग बूटिंग आप कोशिश यही करते हो कि कोई अच्छा हो जिससे किसी का भला हो, या मतलब किसी का नुकसान ना हो। बैटिंग वाली मैं मना कर देता हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स हो गए, कोई इंस्टीट्यूट सेंटर हो गए, कोई कुछ भी चीज़ हो गई, तो वो तो मैं ऑब्वियसली कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, इससे
किसी को गलत किसी को नुकसान नहीं होगा, तो वो चीज़ मैं कर लेता हूँ। हेट कमेंट्स आते हैं तो कैसे हैंडल करते हो? आए नहीं है अभी, आए नहीं आए हैं। टू बी ऑनेस्ट कभी कभार कोई आया होगा। जैसे मेरे को एक आया था HRTC बस, मैंने जिंक बस के साथ जो प्रमोशन करी थी कोलैबोरेशन, तो उसमें मेरे को HRTC के बारे में ये चीज़ बोली गई थी कि भाई HRTC को सपोर्ट नहीं करता, हिमाचल का बंदा हो के ये वो फलाना ढिमकाना। तो वो आउट ऑफ लॉजिक क्वेश्चन चले जाते हैं, मैं क्या करूं भाई, क्यों करे भाई कोई मैं बंदा? तो HRTC में सफर करता हूँ भाई। वो तो जिंक बस मेरे को धर्मशाला से दिल्ली तक की मेरी प्रमोशन थी। हाँ बिल्कुल, तो ऑब्वियसली वो धर्मशाला से जो दिल्ली तक मैं आपको गया, प्रमोशन के लिए बोले उन्हीं क्यों करेंगे ना। उससे पहले मैंने HRTC का दिखाया, पर लोगों ने वो नहीं देखा। जो जिंक बस का मैंने प्रमोट किया, तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा बस वही एक मोमेंट है कि वहां पे लोगों ने कहा कि HRTC को सपोर्ट नहीं करता, जिंक बस को सपोर्ट कर रहा है ये। मैं कहा मैं नहीं झेल सकता ये, मतलब लोगों की मेंटालिटी के साथ आप नहीं झेल सकते हो सकता है वो अपनी जगह सही ही हो, क्योंकि वो उस सर्कल में ही रहे हैं। क्या कभी ऐसा वीडियो डाला आपने जो मतलब आपने सोचा था कि वायरल नहीं होगा पर वायरल हो गया और उसके बाद शौक लगा, या फिर और एक ऐसा वीडियो जो सोचा था कि वायरल होगा पर हुआ ही नहीं? बहुत से होते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं साहित्य उत्सव चंबा में था, हाँ जी, बहुत अच्छा कंटेंट था साहित्य उत्सव में, बुक्स थी, अलग अलग हाँ जी, हाँ जी। क्रिएटर्स आए थे। मैंने सोचा कि भाई इसमें तो बहुत अच्छा कंटेंट है, लोग देखेंगे, बट वो नहीं देखा। वो नहीं देखा। अभी रिसेंटली मैं लोग शायद इस तरह जो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशनल चीज़ें होती हैं, कम देखते हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही ऐसा है ना, मेरा शुरू से ही ग्रोथ वैसी ली है कि भाई सिंपल बेसिक जो आसपास का चल रहा है वो दिखाओ, लोग देखना पसंद करेंगे। पानी की सप्लाई वाला कंटेंट हो गया या फिर घर के कामकाज हो गए, अगर मैं वो दिखाता हूँ बहुत अच्छे चलते हैं। और मेजरली यही होता है कि जब भी मैं बहुत पुश करता हूँ कोई चीज़ को कि भाई ये चीज़ तो चलनी ही चाहिए, कुछ टाइम आता है वो चलती ही नहीं है। अगर कुछ ये होता है कि एक बार मेरी बहन के साथ मैं कहा यार ये मेरे भांजे के साथ की वीडियो, मैं भांजे को दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये नहीं चलेगी यार, ये मैं नहीं डालता हूँ। उसने कहा कि डाल दे, चली नहीं चली, और उस मंथ की वही सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो गई थी। अच्छा। हाँ, और मैं नहीं डालने वाला था वो। अच्छा। और वही सबसे ज़्यादा वायरल गई उस मंथ की। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है जिसपे आपको लगता है कि ये तो नहीं चलनी चाहिए थी, ये चल गई, ये चलनी चाहिए थी पर ये नहीं चली। अगर आज की डेट में आपके सब्सक्राइबर रीसेट हो, मान लो 0 सब्सक्राइबर पे आप पहुँच गए, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है, एक होती है आपकी ब्रांड वैल्यू, जो आपने नाम कमाया है। अगर मेरे को आज 0 पे हो जाऊंगा, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट 70,000 मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, 2-3 लाख के करीब यूट्यूब पे हैं, 50-55 हज़ार के करीब फेसबुक पे हैं, उसमें से 15,000 तो आएंगे दोबारा से कि भाई बंदा कहाँ गया, उसको ढूंढो, कहाँ चला गया वो, उसकी वीडियोज़ ही नहीं आ रही हैं। लगभग 20-25-30% तो लोग आएंगे ना वापस मुड़ के। और फिर जब मैं कोई वीडियो डालूंगा उसमें कहूँगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो वहाँ से लोग आपको दोबारा से फॉलो करना शुरू करेंगे, दोबारा से आपको सपोर्ट दिखाएंगे शुरू से ही जैसे आपको पहले मिली थी। हाँ, वो वाली रीच नहीं मिल सकती है जो पहले आपको मिल के आपने वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन हाँ मिल सकती है जिससे आप आगे पहुँच सकते हो। कोई ऐसा वीडियो है जो कभी टेक डाउन हुआ, हटा दिया गया? कोई भी नहीं है, कुछ डाला ही नहीं गलत मैंने ऐसा। सक्सेस लक है या सिस्टम है? माइंडसेट। सब कुछ अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, सब कुछ होता है। डिपेंड्स अपॉन योर, आप अपनी सोल को किस लेवल तक सेटिस्फाई कर सकते हो। क्योंकि सक्सेस एक बंदे की लाइफ में हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, एक हो सकता है रिलेशन को लेकर, एक हो सकता है अपनी फैमिलीज को लेकर, एक हो सकता है अपने आप को लेकर। दिमाग से बंदा सक्सेसफुल है। अब मैं आज के टाइम पे अपने आप को, ठीक है अच्छा है, जहाँ पे भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, मैं अच्छा मानता हूँ, अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ जी। एक अच्छी फैमिली है, ठीक है, अच्छा माइंडसेट है खुद का जी, अच्छा लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, अच्छा जो भी है सारा सिस्टम चला हुआ है, जॉब चली हुई है या फिर यूट्यूब पे वीडियो चली हुई है, अच्छा है, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। बट डिपेंड करता है आपके लिए सक्सेस क्या है। हर एक का अलग है। लक और जो एक बात है कि भाई लक तो चाहिए आपको, बट डिपेंड करता है आप उस लक को किस लेवल तक अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो उस चीज़ में लेकर। तो गांव से जो कंटेंट बताते हो आप ना, वो एक डिसएडवांटेज है, सुपर पावर है आज के टाइम पे? सुपर पावर कैसे? मैंने आपको पहले भी कहा है कि लोगों ने आजकल बहुत ऐसी वैसी चीज़ें दिखाना शुरू तो आपके बाहर के भी हैं, मतलब
आउट ऑफ द स्टेट सिटीज के भी हैं आउट ऑफ स्टेट्स, दिल्ली, रेगुलर दुबई, मतलब जो कोलकाता, व्यूअर्स हाँ हैं, रेगुलर व्यूज, सब्सक्राइबर्स हैं, दुबई, ये इन सारी जगहों से हैं ही हैं। अच्छा, तो कमेंट्स आते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लोग कहाँ कहाँ से हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे स्टेबल हो, क्योंकि गांव में एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज नहीं है आपके। लोग शायद देखना चाहते हैं ना, वो लोग चीज़, देखना चाहते हैं। जो अब मान लो चीज़ वो कि खुद नहीं एक्सपीरियंस हाँ, कर पा रहे हैं वो देख रहे हैं। अब मान लो हिमाचल के लोग जो हैं वो काम करने के लिए बाहर गए हैं, हाँ जी, फ्लैट्स में जी रहे हैं, अपने डेली लाइफस्टाइल बसर में है, मतलब हाँ जी। ये ट्रें ट्रें ची सही ची बात पाँव है, चला हुआ सही है। बात है, और वो जब देखते हैं कि भाई ये बंदा गोबर फेंक रहा है, हम भी ऐसे गोबर फेंका करते थे बचपन में, सही है, या फिर हमारे घर वाले अभी इस टाइम पे कुकड़ी काटने का, मक्की काटने का सीजन चला हुआ तो वो बिल्कुल। काट रहे होंगे। तो बिल्कुल लोग ना वहां से कनेक्ट होते हैं कि भाई ये जो है वो उस टाइम से चीजें कर रहा है। चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज है। जो कोई नया क्रिएटर है वो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स है, 3 मिस्टेक्स की बात करूंगा सिर्फ, जो अवॉइड करे ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। एक तो है अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझना कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, ओके, नहीं चलेगा। जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। तीसरी मिस्टेक है कि अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वही क्रिएट करो जिसमें इंटरेस्ट है, और उस तरीके से क्रिएट करो जिसका आपको नॉलेज है। क्योंकि आप अपने कमरे से वीडियो शूट करके बाहर जाओगे ना, आपको बाहर लोगों को जवाब देने पड़ जाएंगे, भाई कैसे क्या हो रहा है। सही बात है। और तीसरा है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिससे आपको हेट ना मिले। भाई माइंडसेट बहुत स्टेबल, मेंटली बहुत स्टेबल रहेंगे। अगर आपको हेट मिलना शुरू हो गया, आप ऐसा कुछ क्रिंज कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। और हेट मतलब उससे बोल रहे हो कि क्रिंज, या फिर कई बार ऐसी चीजें होती है ना जो गलत चल रही होती चीजें सिस्टम में, पर वो आवाज उठाना भी जरूरी है ना, मतलब उसके लिए नहीं बोल रहे हैं आवाज उठाना, वो मैं उस चीज को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, क्रिंज की बात, वो एक अलग वे में हो जाता है कि भाई आपको पॉलिटिकली कुछ बोल रहे हो या सिस्टम को लेकर कुछ बोल रहे हो, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। कंटेंट क्रिएट में मैं उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, जहाँ पे लोग उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं, मतलब हाँ उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्रिएटर हूँ, आप वीडियोस बनाओगे मेरे ऊपर डिसरिस्पेक्ट करते हुए, अगर मेरी इमेज अच्छी है तो लोग आपको गालियां देना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ ये तो है। अगर मेरी इमेज खराब है तब तो ऑब्वियसली लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ तूने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मेरी इमेज अच्छी है तो लोग आपको गालियां देंगे, फिर आप पे बरसेंगे, तो फिर आपको हेट मिलेगा। तो वो 2-3 चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी आप बेसिक जो आपको नॉलेज है उस पे में कंटेंट बनाओ, आपको कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो मिस्टर जेरोक्स 5 साल बाद कहाँ होंगे? हाँ, 5 साल पहले भी मैंने ये सोचा था जब मैंने चैनल का नाम बनाया था कि मिस्टर जेरोक्स 5 साल बाद एक ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे लोग उसको जानेंगे कि भाई हाँ मिस्टर जेरोक्स है। अगर कहीं से गुजर रहा है तो 10 में से कम 5 लोगों को तो पता हो कि ये मिस्टर जेरोक्स है, वीडियोस बनाता है। और 5 साल बाद वही सेम चीज़, मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता मैं करूँगा कब तक, हूँ क्या हूँ कोई पता नहीं है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता आपको। लेकिन एक जो आपने स्टेप लिया होता है ना, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करो, एक और अच्छे इंसान बनो। व्यूज़, फॉलोअर्स, पैसा, सारा एक जो है वो मिथ है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ भी वैल्यू, कुछ भी किसी भी वे में वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो लोग वहाँ से इंस्पायर होते हैं। तो 5 साल में मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ, जहाँ पे अभी जो हिमाचल मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है वहाँ पे मेरे को ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज करे। जहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए बुला रही है, मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वहाँ पे जाऊँ मैं, वो मेरे को नोटिस करें और एक अच्छा इंसान बनूँ, ताकि अपने घर वालों की नज़रों में एक अच्छी इमेज बना पाऊँ। बस दैट्स इट। ज़्यादा खुशियाँ नहीं है, ज़्यादा कुछ ख्वाहिशें नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो तो हो ही जाएगा साइड बाय। गाड़ी कौन सी लेनी है देखो 5 साल बाद? जब आप एक यंगस्टर होते हो ना, आपके पास बहुत से ख्याल होते हैं, भाई आपको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सपने बड़े देखने पड़ते हैं। सपने बड़े सपनों में तो आपके पास ऑब्वियसली जो सबसे एक बंदे की पसंदीदा गाड़ी होती है, मेरे को तो जी वैगन, क्या बात। बट वो है एक, जब मैं उस लेवल का हो जाऊंगा, बट अभी हमारे पास पर्सनल कार नहीं है। अभी मेरे पास पर्सनल बाइक मैंने जो अपनी नहीं ली है वो है, अभी मेरे पास पर्सनल कार नहीं है, तो मेरी ऑब्वियसली चॉइस थी थार। ऑब्वियसली अभी है भी है कि मेरे को थार लेनी है, बट मेरे को साइड बाय, अब मैं फैमिली को बोल दूंगा वो तो उसी पे मान जाएंगे कि इसको थार चाहिए तो थार ही लेंगे।
अच्छा। बट फिर मेरे को डिपेंड करता है कि मैं अपनी जेब में कितना कमा रहा हूँ, उस हिसाब से कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ। एक तो सपने बड़े देखना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस जगह पे आप हो वहाँ पे प्रैक्टिकल चलना वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो फिलहाल अभी जो अगर मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा तो मैं ट्राई करूँगा मैं थार तक जाऊँ, बेसिक टू बेसिक, या फिर फ्रॉन्क्स तक, मेरे को वो भी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। फिर उसके बाद जब भी मैं बड़ा जाऊँ, जब भी मैं जाऊँ, तो वो तो डिपेंड करता नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हो। तो मेन तो अभी यही है कि एक बाइक तो मैंने ले ली हुई है, नहीं तो मेरे को गाड़ी चाहिए 4 व्हीलर, फ्रॉन्क्स या थार में ले लूँगा। तो 5 साल बाद का बाइक का भी नहीं सोचा कोई, सुपर बाइक वगैरह का? जीनोसो। क्या बात। क्योंकि जब वो चलती है ना तो उसकी, अब 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, शायद मैं उससे बहुत बड़े लेवल पे चला जाऊँ, या शायद मैं बहुत लेवल पे रह जाऊँ, या फिर उससे भी नीचे रह जाऊँ। पर ये है कि मेरे को उस लेवल की चाहिए जहाँ पे वो जब इलाके से गुजरे ना तो ऐसे लगे आवाज कोई तो बंदा गया भाई। मैं देखता हूँ आजकल के क्रिएटर्स के पास हैं अच्छी बाइकें हैं उनके पास, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी बाइक हो जिससे एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर पाऊँ, कि उसके पास ऐसी बाइक है जो किसी के पास नहीं है। इतनी महंगी बाइक, इतने में वो गाड़ी आ सकती थी, पर गाड़ी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही बाइक, तो फिर गाड़ी क्यों लेनी। सही है भाई, वो चीज़ है। मुझे भी लेनी है ट्राइम्फ स्ट्रीट 765 RS। आएगी भाई, आ गए भाई। तो भाई सपने होंगे तभी लेंगे। सपने होंगे तभी ले पाएंगे हम। अच्छा चलिए, तो अब एक काम करते हैं, आपके जो फैंस के, आपके जो फॉलोअर्स के हैं, वो क्वेश्चंस को ले लेते हैं ना। डन भाई, उनकी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दीपांकर 96 हैं, भाई उड़ीसा कब आ रहे हो? लोग बोलते हैं उड़ीसा कब आ रहे हो, राजस्थान कब आ रहे हो, यहाँ कब आ रहे हो, वहाँ कब आ रहे हो। पता नहीं भाई कब आऊँगा, जब आऊँगा तब आऊँगा। उसका कोई गारंटी नहीं होती कि कब कहाँ कैसे जा रहा हूँ मैं। अभी हिमाचल से बाहर, चंडीगढ़ दिल्ली से बाहर निकल जाऊँ तो फिर बता पाऊँगा कि मैं कब कहाँ कैसे आ रहा हूँ। एक राजपूत हीनू गुलेरिया का सवाल है, भैया आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं, तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ जो कि आप लोग सुन पा रहे हो। शुभम कंवर 511, भाई आप सोलन कब आओगे? लव फ्रॉम सोलन। बताओ भाई यार, वो मेरे को भी नहीं पता है कि मैं कब कहाँ कैसे। भाई कांगड़ा कब आ रहे हो? कांगड़ा में तो आता जाता रहता हूँ। फॉलो कब? सब चुवाड़ी कब आओगे? जम्मू कब आओगे? दिल्ली कब आने वाले आओगे? तो हाँ, वही ये सब अब आने वाले तो सवाल हैं ये कि यहाँ कब आओगे, वहाँ कब आओगे। वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे कैसे पहुँच सकता हूँ। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा यूज़ करते हो आप? बेरोजगार बॉयज़ एक ही है भाई मेरा, बहुत सिंपल सा चला हुआ, बहुत टाइम से चला हुआ है, इलाही का है, बीट वर्जन है, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, इलाही बीट वर्जन करके। हाँ, तो एक यहाँ पे फॉलोअर है आपके AERX7I, तो इन्होंने पूछा है कि मंथली कितना अर्न करते हो फ्रॉम सोशल मीडिया, अगर आप बताना चाहते हैं। मंथली देखो, सोशल मीडिया से डिपेंड करता है आपके पास कितनी ब्रांड प्रमोशंस आ रही हैं। ओके। अब मेजरली मेरे पास 1 या 2 ही आती हैं, तो ये कि 5, 7, 10 हज़ार जितना ब्रांड जो है वो देना चाहे कि भाई इतने पे डील हो सकती है, कई बार 8-10 में भी हो जाती है। मैं राउंड फिगर बताऊं तो लगभग 12-15 हज़ार के करीब जो है वो। अच्छा ठीक है। तो भाई एक सवाल और है, यहाँ पे जो आप जॉब कर रहे हैं, तो और इतनी मेहनत यहाँ पे भी करो, तो ऐसे क्यों नहीं है कि आप बाहर जाके भी तो जॉब कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्यों फिर क्यों नहीं कर रहे? वो पूछ रहे हैं। वो टाइम के हिसाब से ना, जब आप घर पे रहते हो ना तो एक चीज़ समझ आते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी फैमिली है। ओके। चाहे आप 4,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 6,000 कमा रहे हो, एट द एंड जब आप फैमिली के साथ होते हो ना, तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल देखे हैं हमने, ठीक है, कुछ टाइम पे। तो उस टाइम पे जब हमारे साथ जो चीज़ थी ना स्टेबल, पैसे को हटा के, दुनियादारी को हटा के, रिश्तेदारों को हटा के, वो थी फैमिली। एक फैमिली की जो स्ट्रेंथ होती है ना आपको, वो आपके ऊपर कभी भी मेंटल प्रेशर आने ही नहीं देती है, चाहे आप कम कमा रहे हो चाहे आप ज़्यादा कमा रहे हो। मैं कहीं भी बाहर घूम के आ जाता हूँ ना, एट द एंड मेरे को सुकून घर पे ही मिलता है, घर वालों के साथ ही। तो वो एक चीज़ है कि लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है, बट मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं घर के आसपास जॉब कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मेरे को बाहर जाके, आपको क्या लगता है कि मैं बाहर अगर कंटेंट एक्सप्लोर करूँगा तो मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ, बट मेरे को वो चीज़ करनी नहीं है। मेरे को घर वालों के पास रहना है, घर वालों को सहारा बनना है।
अच्छे बुरे टाइम में साथ रहना है घर वालों के साथ। पता नहीं कब कहाँ कितनी जिंदगी बची है किसकी, कोई पता नहीं चलता। अपनों के साथ जितना रहोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मेरे पास अगर वो मौका दिया है भगवान ने कि घर पे बैठ के तेरे को नौकरी मिली हुई है, तो यूट्यूब कर रहा है, तो क्यों हाथ पैर बाहर फैलाने हैं। सही बात है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट वो ऐसे वे में एक्सप्लोर करना कि जाओ देखो बाहर घूमो फिरो, वापस आके घर पे आ जाओ, सुकून मिले आपको। तो वो एक चीज़ है जो मेरे को बाहर जाने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई मैं ना जाऊँ। चलिए, मिल गया होगा आपको सवाल का जवाब। तो दोस्तों, आपको आज की कॉन्वर्जेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि कंसिस्टेंसी जो है वो ग्लैमरस नहीं होती, पर उसका रिजल्ट जो है ग्लैमरस ज़रूर होता है, जैसे कि मिस्टर जेरोक्स ने हमें वो प्रूव करके दिखाया है। तो जेरोक्स भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉन्वर्जेशन का एकदम भाई वाली फीलिंग पूरी है ना, मज़ा आ गया, सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आप व्यूअर्स को, मैं पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ भाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे लोकल एरिया में आपने ये शुरू किया है। भगवान आपको बहुत बहुत तरक्कियाँ दे और बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके लिए। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यहाँ तक पहुँचे हो, कुछ वैल्यूज़ मिली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर, एंड जितना सपोर्ट हो सके उतना दिखाना है, क्योंकि अगर आज आप सपोर्ट दिखाओगे तभी आपके लिए आपके कोई फेवरेट क्रिएटर या फिर आपके लिए कोई फेवरेट पर्सन की वो वीडियोस ला पाएंगे जिनसे आपको लाइफ में वैल्यू मिलेगी। एट द एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट यू अंडरस्टूड। ये मैंने अपने एक बहुत अच्छे भाई से सीखी थी कि भाई जो मैंने कहा है अगर कहीं गलती लगी होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आपने जो गलत एज्यूम किया होगा या फिर कुछ भी वे में एज्यूम किया होगा, मैं उसके लिए सॉरी फील नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैंने आपको बताया है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए, शुक्रिया।